नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय इस बुक का सॉल्यूशन। और जैसे कि आपको पता होगा, पिछले वीडियो को देखे होंगे तो आपको पता होगा, लगातार हम लोग 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर वीडियो ऐसे कर के वीडियो बना रहे हैं और हम लोग देख भी रहे हैं। तो इस क्रम में इस बुक का जो कंटेंट दिया गया है ना, उस कंटेंट में हम लोग को जो विषय वस्तु का पहला कंटेंट है वो सॉल्व्ड पेपर का सॉल्यूशन करना। तो हमने सॉल्व्ड पेपर में, आपको बता दें, सॉल्व्ड पेपर में हमने आपको कितना सॉल्यूशन कर दिया है। सॉल्व्ड पेपर में 2021 का, 2020 का, 2019 का सॉल्यूशन हम लोगों ने कर लिया है और साथ ही साथ 2018 का भी कर लिया है। आज देखने वाले हैं 2017 वाला, मतलब 21 से लेकर आपका 17 तक जितने भी मॉडल पेपर दिए गए हैं प्रीवियस ईयर का, उन सब का सॉल्यूशन हमने कर दिया है। आप जाकर देख लीजिएगा। प्रत्येक वीडियो आपका 2 घंटे प्लस का है, प्रत्येक वीडियो आपका 2 घंटे प्लस का है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, आज हम लोग शुरू जो करने वाले हैं वो आपका रहेगा मॉडल सॉल्व पेपर 2017 वाला। ठीक है, तो चलिए, इस बुक में ही दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। और डेली वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा, और नहीं देखते हैं तो आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर। ठीक है, तो पता है जैसे कि आपको कि इसमें क्वेश्चन क्या आने वाले होते हैं। इसमें 40 क्वेश्चन जो होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होते हैं, जो कि मेंटल एबिलिटी से होता है। और प्रत्येक का नंबर ये होता है, तो विषय वस्तु है। ये तो आपको सिलेबस की बात है, आपको बता दिए हैं, पिछले वीडियो में बताए थे। मैथ्स इसमें से 20 क्वेश्चन आते हैं और ये आपका इसमें, लेकिन इसमें हम लोग टोटल सॉल्व करने वाले हैं। टोटल 80 प्रश्न यहाँ पे सिलेबस होता है, लेकिन इसमें प्रैक्टिस इस मॉडल सेट में दिया गया है आपका 100 प्रश्न। ठीक है, तो 100 प्रश्न को हम देखने वाले हैं एक एक करके बारी बारी से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी तो आप जानते हैं, ये डेली अगर देखते होंगे तो ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं खंड 1 पर। आपको पता होना चाहिए, फिर से हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे, क्योंकि नहीं बताएंगे तो जो नए लोग जुड़े होंगे उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो देखिए, इसमें खंड 3 दिया गया है। ठीक है, इसमें खंड 3 दिया गया है, मतलब खंड 1, खंड 2 और खंड 3। तो इसमें करता क्या है, खंड तीनों को लेकर इसमें आ जाता है मेंटल एबिलिटी, जो कि मानसिक योग्यता से परीक्षण होता है इसमें, यानी मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन आता है। और मेंटल एबिलिटी कितने नंबर का आता है भैया? 40 नंबर का इसमें। खंड 2 में हम लोग देखेंगे मैथ्स, जिसमें हम लोग मैथ सॉल्व करेंगे। और 3 में आपका लैंग्वेज होता है, तो लैंग्वेज सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले मानसिक योग्यता खंड 1 को कंप्लीट करते हैं और इसमें आपका 10 क्वेश्चन आता है। सॉरी, प्रत्येक आपका टाइप्स में मतलब क्या बोलते हैं, भाग इसमें कह लीजिए, इसमें भाग करके दिया गया है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, वो भाग 1, भाग 2, भाग 3, इस प्रकार से 10 भाग दिया गया है इसमें, यानी क्वेश्चन का टाइप 10 प्रकार का है। तो हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलिए, पहला प्रकार जो यहाँ पे दिया गया है 1 से 5 तक, इसमें 5-5 का ग्रुप बना कर दिया है, कोई बात नहीं है। तो हम यहाँ पे आते हैं, पहले ये जान लेते हैं। 1 से 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है टोटल में कि 4 आकृति दी गई है, चारों में कुछ ना कुछ भिन्न है। क्या भिन्न है उसको हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं क्या इसमें भिन्न है। पहला क्वेश्चन में अगर देखा जाए भिन्न क्या है, तो इसमें देखिएगा, अगर भिन्न की बात की जाए तो इसमें मेरे ख्याल से भिन्न ये लग रहा है कि ये वाला जितने भी ये लाइनिंग दिया है ना, ये देखिएगा लाइनिंग जितने भी दिए गए हैं, ये सभी के सभी लाइनिंग कैसे हैं? हॉरिजॉन्टल क्रम में है, मतलब हॉरिजॉन्टली दिया गया है। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा, इस शेप में ऐसा जो लाइन दिया है ना, ये वर्टिकली दिया गया है, मतलब उदग्र रूप में दिया गया है। बाकी सब किसमें है? क्षैतिज रूप में है। तो उदग्र क्षैतिज की वजह से आपका क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं क्षैतिज को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, उदग्र को बोलते हैं वर्टिकल। तो ये वर्टिकल के होने से वजह से ये बाकी सबसे डिफरेंट है, और बाकी सब में देखिएगा लाइनिंग हॉरिजॉन्टली दिया गया। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर में डिफरेंट क्या हो सकता है, इसमें देख लीजिए। 2 नंबर में क्या डिफरेंट दिख रहा है? 2 नंबर में आपका डिफरेंट अगर देखा जाए
हाँ, तो देखिए इसमें डिफरेंट ये है कि ये क्या है, 1 2 3 4, 4 भुजा से मिलकर बना है, 1 2 3 4 भुजा से मिलकर बना है, 1 2 3 4 भुजा से मिलकर बना है, यानी सभी के सभी क्या है, चतुर्भुज है, जबकि एक क्या है, त्रिभुज है। तो 3 नंबर ऐसे ही डिफरेंट दिख रहा है। ठीक है, आशा करते हैं समझ रहे होंगे। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर में क्या डिफरेंट है। 3 नंबर में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो पॉइंट दिया गया है ना, ये पॉइंट इस वर्टिकल लाइन के जस्ट विपरीत में है, मतलब एक पॉइंट इधर तब वर्टिकल लाइन के एक साइड इधर, ऐसा दिया गया है। तो इसमें भी देखा जाए तो इस वर्टिकल लाइन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब किसी भी तरीके से हो, कॉर्नर वाइज हो चाहे जैसे भी हो, ये देखिए इस लाइन के लेफ्ट साइड राइट साइड दिया गया, लेकिन इसमें क्या किया है, इस पॉइंट को दोनों राइट साइड ही दे दिया गया है, तो जिससे ये 4 नंबर डिफरेंट हो जाता है बाकी सब से। तो 3 नंबर का आंसर समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये लॉजिक इसमें ये है। इसमें लॉजिक देखा जाए तो ये सभी के सभी क्या है, ये तीर है, मतलब रेखा की तरफ जा रहा है, ये रेखा है, ये दोनों साइड मतलब रेखा का चित्र दिया गया है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ये एक कर्व है, ये कर्व है, जिसके मतलब कि आपका वक्र रेखा है, वक्र रेखा, जिसकी वजह से ये डिफरेंट हो जाता है उन तीनों से। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है इस टाइप का। तो एक चीज़ इसमें हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि देखिए इसमें दो दो का शेप ड्रॉ किया गया है ना, तो 2 गो चतुर्भुज है इसमें, मतलब 2 आयत बोल सकते हैं, चतुर्भुज जो भी बोलना है बोल सकते हैं। तो ये वाला दोनों एक समान है, मतलब छोटा छोटा है, और इसके अंदर एक डिफरेंट शेप आया है। डिफरेंट शेप मतलब अगर ये दोनों के दोनों आयत हैं, चाहे वर्ग है, चाहे जो भी समझे, चाहे चतुर्भुज है, तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, अलग शेप होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो अलग शेप है ही, ओवल है, या फिर बोल सकते हैं वृत्त के जैसा है। इसमें भी देखा जाए तो ये दोनों के दोनों सिमिलर है, ठीक है, और इसके अंदर एक डिफरेंट शेप है, ये भी सही है। इसमें अगर देखा जाए तो ये वाला देखिए, इसमें भी ओवल है, बाकी तीनों में ओवल है, और लेकिन इसमें क्या है, त्रिभुज आ जा रहा है। ये तो दोनों सही है कि भाई दोनों सेम होगा, लेकिन इसमें त्रिभुज आ गया। तीनों सेम नहीं होना चाहिए, जबकि 2 सेम होना चाहिए और एक डिफरेंट होना चाहिए। तो ये वाला 3 नंबर ऐसे ही देख रहा है कि ये अलग डिफरेंट होना चाहिए। ठीक, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 6 नंबर में भाग 2 आ जाता है, और इसमें हमें ध्यान देना होगा 6 से लेकर 10 तक क्वेश्चन जो भी आएगा ना, इसमें हमें ध्यान देकर काम करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे समस्या आकृति ये दिया गया, कह रहा है कि ये आकृति इसमें कहीं ना कहीं है, कहाँ पे वो आकृति है। तो देखिए इस टाइप का शेप इसमें बना हुआ ऊपर होना चाहिए, तो इसमें है क्या, इसमें बिल्कुल नहीं दिख रहा। इसमें है क्या, इसमें भी नहीं दिख रहा। इसमें है क्या, हाँ ये दिख रहा है बिल्कुल। तो 3 नंबर ऐसे दिख रहा है आपको, तो 3 नंबर बिल्कुल हूबहू ढूंढ लेना है। ये वाला तो विपरीत डायरेक्शन में है तो नहीं होगा, तो हटा दीजिए। तो 3 नंबर आंसर आपका 6 का हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 से 10 तक ही हमें करना है, भाग 2 का ही है। 7 नंबर में कुछ इस प्रकार का शेप हमें ढूंढना है। तो ये तो भाई हो नहीं सकता है, ये वाला बिल्कुल मिल रहा है भैया, ये 2 नंबर मिल रहा है। 3 नंबर तो उल्टा डायरेक्शन में है, 4 नंबर तो जेड बन गया है, तो ये नहीं मिल रहा है। 2 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 तो हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कुछ इस टाइप से, तो इस टाइप से तो इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे प्लस है, इसमें गुना है, ये नहीं हो सकता। ये तो बिल्कुल नहीं, इस टाइप से है, जबकि टाइप ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, एक बच भी गया, तो आपका 4 नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, 8 हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 से 10 तक वही शेप सेम सिमिलर ढूंढना है। तो ये वाला अगर देखा जाए तो पहले वाले में ही हमें दिख गया भैया, ये वाला देखिए बिल्कुल सेम ऐसे ही, बाकी सब में तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, बिल्कुल ही नहीं चांस बन रहा है, तो ये तो बाकी नहीं होगा, ये तो समझ रहे होंगे। चलिए ये वाला देखा जाए तो पहला पॉइंट इधर कलर होना चाहिए, ये वाला खाली रहना चाहिए। कलर खाली है लेकिन तीर गड़बड़ है, जिसकी वजह से एक नहीं होगा। कलर खाली और ये तीर बिल्कुल 2 नंबर एक जैसा दिख रहा है, बिल्कुल सिमिलर दिख रहा है। ये वाला पहले भरा हुआ होना चाहिए था, गलत हो गया, ये भी भरा होना चाहिए था, यानी 2 नंबर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए
10 हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 से अब की बार 15 में विचार करना है और 11 से 15 बिल्कुल डिफरेंट टाइप के हैं क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये आपका फुलफिल करना है, इसमें जो भी एक मिसिंग पार्ट दिया गया है उस मिसिंग पार्ट को यहाँ पे रखना है। तो इस मिसिंग पार्ट को अगर हम ड्रॉ करें यहाँ पे ऐसे आएगा, ऐसे आएगा और इसके बीच में ऐसे आएगा। तो देखिए तो ये इसमें बीच में आएगा, बीच में तो आने वाली संभावना ही नहीं है। ये वाला भी तो बीच में नहीं आना चाहिए, ये वाला तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा, तो ये वाला बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, 11 का 4। 12 नंबर देख लीजिए। 12 नंबर में क्या है, अगर इसको हम ड्रॉ करें ऐसे तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनना चाहिए और बीच में तो कुछ नहीं है, तो किनारे पर इस साइड बनना चाहिए। तो देखिए कहाँ पे समकोण त्रिभुज ये वाला है और बिल्कुल लाइन 2 नंबर में टच कर रहा है, ये सब तो टच बिल्कुल ही नहीं कर रहा है। तो इसको हटा दीजिए, यानी आपका 2 नंबर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक, इस पे अगर जाएं, इस पर बात करें तो देखिए यहाँ पे प्रत्येक में दोनों साइड ये बुंदा दिया गया है, तो जाहिर सी बात है जिसमें दोनों साइड बुंदा होगा वो काम करेगा। एक नाम ये इस टाइप से नहीं, डायगोनल होना चाहिए, ये डायगोनल बिल्कुल सही है, 3 नंबर में दिख रहा है, इस डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। तो ये बिल्कुल यहाँ पे फिट बैठ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये ऐसे और फिर यहाँ पे आएगा तो ऐसे हो जाएगा, तो मिल जाएगा। ठीक, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 13 नंबर, 12 नंबर भी समझ ही गए होंगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का इसमें हमें बनना चाहिए और ये कैसे बनना चाहिए, ये केवल ऐसे खींचा हुआ होना चाहिए और बस इतना ही हो जाएगा तो काम हो जाएगा हमारा। तो देख लीजिए ये इस डायरेक्शन में खींचा नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, ये डायरेक्शन सही है आपका, 3 नंबर बिल्कुल सही डायरेक्शन में दिख रहा है। ये इस डायरेक्शन में तो होगा नहीं जो हमने यहाँ पे अभी खींचा है, तो इसको काट दीजिए। ठीक, तो आई थिंक समझ गए होंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 से 15 तक में कुछ इस प्रकार के शेप है। अगर इसको हम पूर्ण करें तो इसमें भी पूर्ण करने हैं, तो इसको हम पूर्ण करें तो कुछ इस प्रकार से ये बनेगा और ये जो अंदर की तरफ है ना, तो ये अंदर की तरफ ऐसे हो जाएगा, तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए ये है और ये है, बिल्कुल ये परफेक्ट 1 नंबर दिख रहा है। 2 नंबर की बात करें तो ये देखिए अंदर कट जा रहा है, जबकि किसी में भी अंदर ये कटा नहीं है कहीं पे भी, तो यहाँ पे भी नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो ये वाला तो होगा ही नहीं। ये वाला पार्ट अगर देखा जाए तो ये वाला पार्ट बीच में ये काट दिया है, ये तो नहीं होगा, ये तो उल्टा ही है। तो 1 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 15 का। ठीक है, 16 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, वैसे ही है। इसमें क्या कर रहा है कि सीरीज एक दे दिया गया 16 से 20 में जो क्वेश्चन है ना, 16 से 20 वाला क्वेश्चन में आपको गौर करना होगा, आगे सीरीज को फिल करना है इसी प्रकार से कुछ आकृति है। तो पहले सीरीज में एक बार ऐसे, दूसरे वाले में 2 बार, तीसरे वाले में एक एक्स्ट्रा कर दिए, ये दोनों कंप्लीट हो गए, तो चौथे बार में क्या हो जाएगा, ये बस ये पूर्ण हो जाएगा ऐसे। तो ये दोनों साइड से देख लीजिए, ये 4 नंबर में बिल्कुल मिल रहा है, आपका 4 नंबर आंसर हो जाएगा 16 का। ठीक, 17 नंबर में भी देख लेते हैं। यहाँ पे 1 नंबर में एक सिंगल है, इसके जस्ट विपरीत में खाली ओवल कर दिया गया है, चाहे वृत्त ड्रॉ कर दिया गया है। तो देखा जाए तो यहाँ पे विपरीत क्रम आ रहे हैं, तो यहाँ पे अगर रंगीन है तो यहाँ पे एक खाली आएगा, ये एक दूसरे से आमने सामने जो है, एक रंगीन एक खाली हो रहा है। तो इस प्रकार से ये ड्रॉ चौथे वाले में ऐसे हो जाएगा, केवल ये वाला लग जाएगा। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा है, ये वाला पार्ट सही है ना, ये 1 नंबर बिल्कुल सही पार्ट दिख रहा है भाई, क्योंकि ये तो यहाँ तक तो ठीक ही था और इसके बाद ये दोनों पार्ट्स आमने सामने, दोनों खाली नहीं हो सकते, दोनों रंगीन नहीं हो सकते, तो ये गलत। ये दोनों ऐसे भी नहीं हो सकते, ये आमने सामने तो खाली है, लेकिन पहले क्या होना चाहिए, रंगीन भाग यहाँ होना चाहिए, तो ये तो खाली है, तो ये 4 नंबर नहीं होगा। ठीक, 17 का आपका 1 नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 से 20 में भी 18 आता है। तो इसमें किस टाइप से बनाया गया, यहाँ पे 2 कर दिया गया है, फिर इसी को यहाँ पे कर दिया, फिर इस कर्नर पर, तो फिर आगे इस कर्नर पर जाएगा ना, तो आगे जब इस कर्नर पर जाएगा तो जाहिर सी बात है ये कैसे कर रहा है, रोटेट हो रहा है, ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा है। ये जस्ट यहाँ से घूम गया तो ये वाला आपका ऊपर चला जाएगा, ये घूमेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे रंगीन भाग आ जाएगा और यहाँ पे खाली वाला भाग आ जाएगा। तो देखिए रंगीन भाग कहाँ पे है,
रंगीन भाग ये होगा और खाली वाला भाग ये, 2 नंबर में बिल्कुल सही दिख रहा है तो 2 नंबर सही हो जाएगा। बाकी इसमें इस डायरेक्शन में तो होगा ही नहीं, यहाँ पे ये होगा ही नहीं, ये तो यहाँ पे होगा नहीं, ऑलरेडी है, तो 2 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 18 का। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, हर बार एक को लाइन को ड्रॉ कर रहा है, तो पहली बार में यहाँ ड्रॉ किया, दूसरी बार में यहाँ तो था ही, दूसरी बार में यहाँ पे ड्रॉ किया और एक बूंदा दे दिया, फिर यहाँ पे दूसरी बार तीसरी बार प्रत्येक में, तो जाहिर सी बात ये कंप्लीट आपका स्वास्तिक बन जाएगा। तो कंप्लीट स्वास्तिक कैसे बनेगा, 1 2 3 इसी डायरेक्शन में बनेगा, यानी 1 नंबर आपका बिल्कुल सही जा रहा है, क्योंकि केवल यहाँ पे ये इसकी कमी थी और एक इसकी कमी थी, तो ये कमी कंप्लीट होगा। तो कंप्लीट शेप ये जो आपको दिखेगा ये डायरेक्शन गलत है, ये भी डायरेक्शन गलत है, ये भी डायरेक्शन गलत है, तो 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 19 का। ठीक, 20 नंबर पर आते हैं। ये देखिए, इसमें 1 को कलर किया है, इसमें 2 को कलर किया है, इसमें 3 को कलर कर दिया, तो अगला में हम 4 को कलर कर देंगे। 4 को कलर करने के बाद देखिए यहाँ पे 4 कलर होना चाहिए, तो ये तो जाहिर सी बात है 4 कलर इसी में दिख रहा है। बाकी इसमें अगर देखा जाए तो भैया इसमें तो सिंगल है, तो ये तो होगा नहीं। ये क्यों नहीं होगा, इसमें भी तो 4 कलर दिख रहे हैं, तो क्योंकि इसमें क्रॉस दिया गया है, ये प्लस होना चाहिए तो क्रॉस दे दिया गया, इसलिए नहीं होगा। इसमें खाली है तो खाली तो चलेगा नहीं, तो हटा दीजिए। तो ये बिल्कुल आपका 1 नंबर आंसर सही हो जाएगा 20 का। ठीक, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 21 से 25 में आपका समस्या दिया गया, आकृति दिया गया है। ये वाला आकृति निम्नलिखित प्रश्न से बाईं ओर किसी वर्ग का एक टुकड़ा का भाग दिया गया है। वर्ग का टुकड़ा मतलब जो भी शेप यहाँ पे है ना किसी वर्ग के टुकड़े को प्रेजेंट कर रहा है, तो वर्ग के टुकड़े को प्रेजेंट कर रहा है, तो दूसरा आकृति कौन सा यहाँ पे फिट बैठेगा। तो देखिए, इसको हम वर्ग अगर बनाए तो ये कुछ इस प्रकार से वर्ग बनने चाहिए, ये कुछ इस प्रकार से वर्ग बनेगा। अगर हम यहाँ पे रखें तो ये टुकड़ा किस प्रकार से बनता हुआ नजर आ रहा है, देखिए ये टुकड़ा कुछ इस प्रकार से बन रहा है और ये इस प्रकार से बन रहा है, तो इसकी साइज जो है इस टाइप से है। तो इस टाइप के शेप कहाँ पे दिख रहे हैं आप बताइए। 1 नंबर त्रिभुज तो हो नहीं सकता है। यहाँ पे अगर इसको देखें हम तो ये तो बिल्कुल टेढ़ा दिख रहा है ना, ये बिल्कुल टेढ़ा दिख रहा है। तो अगर इसको हम ऐसे घुमा दें 90 डिग्री, तो ये वाला पार्ट इसमें, ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, और जब यहाँ पे आएगा तो ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा और ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक पकड़ लेगा ये वाला पार्ट। तो बिल्कुल आपका 2 नंबर आंसर बिल्कुल सही है। थोड़ा सा इस शेप को हमें रोटेट करके सोचना पड़ेगा, नहीं तो इसका तो कोई चांस ही नहीं बनता है, क्योंकि छोटा है और इसका डायरेक्शन भी बहुत बेकार सा दिख रहा है। इसको अगर हम रोटेट भी कर देंगे ना तो ये कॉर्नर तक नहीं पहुँच पाएगा। ये भी बेतुका सा लग रहा है क्योंकि ये छोटा छोटा साइज में लग रहा है, तो ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं। तो आपका 2 नंबर बिल्कुल आंसर सही होगा। बस एक बार इसको रोटेट करना पड़ेगा विपरीत दिशा में 90 डिग्री। ठीक है, विपरीत दिशा में 90 डिग्री -90 डिग्री रोटेट कर देंगे ना तो हो जाएगा, तो इसमें फिट आ जाएगा। तो 21 का आपका 2 नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर देखिए, वर्ग बनाने हैं हमें, तो वर्ग बनाने के लिए भैया इसको हमें यहाँ से यहाँ तक तो लाना पड़ेगा ना। तो ये कुछ इस प्रकार से बन रहा है, तो इस प्रकार से बनेगा तो इसका शेप कैसे आएगा, इस टाइप से और इस टाइप से आ रहा है बिल्कुल। तो ये देखिए इसमें मिलेगा, ये बिल्कुल नहीं मिल रहा है, ये भी बिल्कुल नहीं मिल रहा है, ये वाला तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है, काफ़ी ये थोड़ा सा कॉर्नर वाइज होना चाहिए। तो ये जो भी मिल रहा है ये 4 नंबर में बिल्कुल ऑप्शन मिल रहा है, तो ये 4 नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, आइए 21 22 हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर कह रहा है 21 से 25 में वही वाला काम करना है, इसमें शेप कौन सा आ सकता है। तो अगर बात करें हम भैया, यहाँ पे एक खड़ा हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम इसको ले लें तो कौन सा आ सकता है। अगर इसमें हम जाकर ऐसे ड्रॉ करें, थोड़ा सा हम ट्राई करते हैं इसको, अगर हम ऐसा ड्रॉ कर दें तो ये देखिए किस प्रकार से बन रहा है, ये कुछ इस प्रकार से बन कर आ रहा है ऐसे। तो इस टाइप का शेप कहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे है, बस डायरेक्शन इसका चेंज है। तो 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, इस टाइप से निकला हुआ भाग होना चाहिए। बाकी ये सब धंसा हुआ भाग है, ये भी धंसा हुआ भाग है, ये भी धंसा हुआ भाग है, तो ये तो होगा ही नहीं। तो ये 2 नंबर आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर में कुछ इस प्रकार से दिया गया है और इसमें देखना है, इसमें थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से।
यहाँ पे ये नंबर तो बिल्कुल हो नहीं सकता है, क्योंकि इसका इतना टेढ़ा मेढ़ा दे दिया गया है, ये वाला कॉर्नर इतना निकाल दिया गया है ये वाला, जिसकी वजह से ये होगा नहीं। पहले दूसरी बात कि ये वाला टच इसमें करेगा भी नहीं, अगर उल्टा भी घुमाइएगा तो बाकी ये सब छोटा पड़ जाएगा इसको, तो ये तो एक नंबर बिल्कुल नहीं होगा। अगर इसको हम मूव भी करके इसमें फिट बैठाते हैं तो ये वाला पार्ट छोटा हो जाएगा, ये वाला आगे पार्ट जल्दी टच कर जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ पे आकर टच कर जाएगा जल्दी, लेकिन बाकी सब पार्ट इसमें अटेगा ही नहीं, क्योंकि इसका कटिंग देखिए कुछ इस प्रकार से है, जबकि इसका कटिंग ऐसे है, तो इसको ये तो हम होगा ही नहीं, ये तो कंफर्म है। 2 नंबर को अगर हम थोड़ा सा मूव करें तो इसको हम ऐसे करते हैं, इसको हम रोटेट करके ऐसे कर देते हैं, तो ये वाला पार्ट जो है ना ये कहाँ पे चला जाएगा, ये वाला पार्ट बिल्कुल यहाँ पे फिट आ जाएगा, क्योंकि देखिएगा इसकी चौड़ाई भी उतनी ही है, इसकी जो चौड़ाई है उतनी ही है, जस्ट यहाँ से थोड़ा सा ये आएगा और ये वाला गड्ढा, ये वाला गर्त जो है ना ये वाला बिल्कुल इसमें आकर टच कर जाएगा, अगर इसको हम ऐसे मूव करके डालें। अब ये टच कर जाएगा तो उसके बाद तो ये लंबा दूरी है और ये लंबा दूरी यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे ये बिल्कुल चला जाएगा, और ये वाला देखिएगा ये वाला जाकर बिल्कुल यहाँ पे आकर फिट मिल जाएगा, ये वाला आएगा यहाँ पे टच करेगा इस टाइप से, ये वाला पार्ट यहाँ पे टच करेगा और बिल्कुल ही ऐसे ये मिल जाएगा पार्ट, देखिएगा ये पार्ट आपका बिल्कुल ऐसे मिल जाएगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार से जब ये वाला शेप जब ये रोटेट होगा ना इस प्रकार से 90 डिग्री, ऐसे 90 डिग्री जब रोटेट होगा तो इसका शेप जो बनेगा ये इस प्रकार से बनेगा, जब ये प्रकार से बनेगा तो ये बिल्कुल आकर इसमें फिट बैठ जाएगा और ये कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगा, यही शेप है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगा रोटेशन के बाद, लेकिन इसकी तो कोई संभावना ही नहीं है, ये बिल्कुल रोटेट होकर ऐसे ही बनेगा, ये रोटेट होकर फिट कराना पड़ेगा यहाँ पे, इसकी तो कोई चांस ही नहीं, इसका तो कोई ढांचा ही नहीं है, कटिंग ही नहीं दिख रहा है। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन इसका 2 आंसर सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन दिया है कुछ इस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा, इसका कट, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ थोड़ी सी देखिएगा शायद बराबर दिख रही है हमें, बराबर से थोड़ी सी अधिक हो सकती है मे भी, बाकी ठीक है दोनों तिरछे हैं। तो यहाँ पे ये देखिए ये वाला तिरछा कट है, तो ये तो अगर हम रोटेट करके भी घुमाएंगे तो इसमें तो फिट तो हो जाएगा, लेकिन ये वाला कट जो है ना यहाँ पे आकर डिस्टर्ब हो जाएगा, वैसे भी ये पतला दिख रहा है तो ये तो होगा ही नहीं। ये शेप क्या, ये तो इसमें अंदर खाली होना चाहिए था ना, ये तो उठा हुआ भाग है, उठा उठा थोड़ी सट जाएगा। यहाँ पे 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर को अगर हम ऐसे रोटेट कर दें थोड़ा सा, मतलब 90 डिग्री इसको रोटेट कर दें तो ये वाला पार्ट नीचे, ये पार्ट इधर, मतलब ये पार्ट लेफ्ट में चला जाएगा, ये पार्ट राइट में आ जाएगा, और ये जब आएगा तो बिल्कुल ये इस प्रकार से ही बनेगा, जो यहाँ पे शेप हम ड्रॉ कर देते हैं आपको, ये जब आएगा ना तो ये कुछ इसी प्रकार से बनेगा, देखिए ये बिल्कुल इस टाइप से आपका शेप बन जाएगा। 3 नंबर बिल्कुल हमें लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों किनारा तिरछा है, दोनों किनारा ये मुड़ा हुआ है ऐसे, और ये दोनों किनारा भी यहाँ पे मुड़ा हुआ है, तो बिल्कुल आकर फिट बैठ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कर्नर पे तो आ ही गया है, ये भी कर्नर पे आ गया है। इसकी बात करें तो ये पतला दिख रहा है, ये मोड़ चौड़ा दिख रहा है, तो ये दोनों की लगभग लेंथ समान दिख रही है, तो 4 नंबर तो ऐसे नहीं होगा, तो 3 नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, भाग चेंज हो चुका है, भाग छठा है, और इसमें 26 से 30 नंबर पर ध्यान देना है हमें। 26 से 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, कह रहा है कि दो आकृति जो है एक दूसरे से परस्पर किसी न किसी रूप में संदर्भित है, मतलब संबंधित है, संदर्भित नहीं संबंधित है, तो अगला क्या हो सकता है। तो यहाँ पे एक हाथ, यहाँ पे दोनों हाथ, तो यहाँ पे एक टांग मतलब पैर, तो यहाँ पे दोनों पैर होने चाहिए, तो पैर का निशान यहाँ पे दिया है, तो डी नंबर आंसर में दिया गया है, तो डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी टोपी और आदमी ये सब का तो कोई रिलेशन ही नहीं बनता है, जो भी यहाँ पे है पहला शेप में वही रिपीट हो रहा है, तो इसमें जो पैर है तो इसमें भी 2 पैर रिपीट होंगे, ठीक है। समस्या की रीति यहाँ पे दिया है, ये जो ओवल दिया है, ओवल बोलिए चाहे सर्किल बोलिए, जो भी सर्किल यहाँ पे दिया है उसको रंग दिया गया है, तो यहाँ पे जो भी त्रिभुज होगा वो रंगा हुआ होना चाहिए, तो 3 नंबर में दिख रहा है रंगा हुआ है, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे।
27 का आपका 3 नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आते हैं क्या बोलते हैं, हाँ 27 हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 से 30 में वही 28 नंबर वैसे भी है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें 28 नंबर की, तो ये देखिए जस्ट इसके ये वाला कॉर्नर जो है ना यहाँ पे चला गया है, मतलब इसके अपोजिट साइड में, और ये वाला भाग यहाँ पे आ गया है डायगोनली। तो अगर हम इसको कॉर्नर वाइज तो अब मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये वाला तो इसका शेप ही कुछ अजीब टाइप से है। तो ऐसा करते हैं, इसको हम 2 बार 90 डिग्री मूव कर देते हैं लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज अगर 2 बार हम इसको 90 डिग्री मूव करेंगे ना, तो ये कहाँ जाएगा, ये वाला जब एक बार मूव करेंगे तो ये गोला वाला भाग इधर आ जाएगा। अब बाकी सब ये वाला भाग जो है ना, ये कुछ भाग इस प्रकार से आ जाएगा। ये 90 डिग्री एक बार जब मूव करेगा, तो फिर दूसरी बार जब मूव कराएंगे तो ये वाला ऊपर चला जाएगा। ये अब इधर ऐसे मूव करेगा तो ये वाला ऊपर चला जाएगा। अब बाकी जो है ये सब कहाँ पे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो इस टाइप का शेप बनना चाहिए। तो 1 नंबर में देखिए, 1 नंबर में बिल्कुल बना हुआ है, ये दोनों होना चाहिए। इसमें भी तो बना है, लेकिन ये सिंगल है इसलिए यही नहीं होगा। तो बाकी सबको तो काट दीजिए, बाकी सबका डिफरेंट ही दिख रहा है। तो आई थिंक समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए जाए तो ये एक बैट दिया गया है, बैट मतलब बल्ला, और ये बैट ये वुड है मतलब लकड़ी है, ठीक है। ये लकड़ी का टुकड़ा है, लकड़ी के टुकड़े से बैट बनाया जा सकता है। तो ये ड्रम का एक चित्र है, ड्रम। तो ड्रम किससे संबंधित हो सकता है, ड्रम से बॉल बनाएगा, ड्रम से खट बनेगा, ड्रम से बैग बनेगा, नहीं, ड्रम से गिलास बनाया जा सकता है। मतलब इसी शेप में गिलास संबंधित दिख रहा है, लेकिन ये बिल्कुल ही ये तीनों मैच नहीं कर रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ से बस ये दोनों छोर को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो बस इसको दोनों को छोर को हटा दीजिएगा तो बचेगा क्या, 4 नंबर आंसर बिल्कुल दिख रहा है, 4 नंबर वाला ही शेप बचेगा। ठीक, ये तो बहुत आसान था, आई थिंक समझ गए होंगे। 28 हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 से 35 में अब आपका आ गया है मिरर इमेज। मिरर इमेज, अब मिरर का पोजीशन भी इसमें देखिए अलग अलग दिया गया है, इसमें अलग, यहाँ पे है, इसमें यहाँ पे, ये इसमें यहाँ पे। तब यही मिरर आपका देखने में कभी बन जाएगा मिरर इमेज, कभी हो जाएगा आपका क्या, वाटर इमेज की तरह बिहेव करेगा। तो चलिए देखते हैं, जब मिरर यहाँ पे रखा जाएगा ना, तो जस्ट इसके साइड में उल्टा साइड एस ऐसे बनेगा, और एच तो बिल्कुल वैसे ही दिखेगा उल्टा साइड से भी, और पी बिल्कुल आपका ऐसे दिखेगा। तो अब देख लीजिए किस में है ये वाला, एस एच पी इस टाइप से यही वाला 4 नंबर ऑप्शन में ही है। बाकी ये सब तो सब सीधा सीधा है, पी तो पहले आएगा नहीं। तो 4 नंबर आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा इसका। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 32 नंबर में अगर दर्पण यहाँ रखिएगा ना, तो जस्ट दर्पण के विपरीत बनेगा। तो ये वाला टेक्स्ट इधर आएगा, तो टेक्स्ट अब की बार आएगा तो क्या उल्टा हो जाएगा। तो ये टी जो ऐसे है ना, वो टी अब ऐसे हो जाएगा। एक्स तो दोनों साइड से वैसे ही दिखेगा, और एल जो ये है ना, तो एल आपका बिल्कुल ऐसे दिखेगा, ठीक है, क्योंकि दर्पण यहाँ पे रखा गया है। तो ये इस टाइप का देखिए कहाँ पे बना है, टी एक्स एल, ये तो सीधा एल हो गया। टी एक्स एल, ये तो इस डायरेक्शन में नहीं हो सकता है, इसको काट दीजिए। ये डायरेक्शन टी एक्स एल, ये वाला बिल्कुल 3 नंबर सही डायरेक्शन दिख रहा है आपका। ये तो एल तो होगा ही नहीं पहले, ठीक। तो आपका आंसर 3 हो जाएगा 32 का। 33 नंबर देखते हैं। ये वाला जो है ना, जस्ट इसके विपरीत बन जाएगा, मतलब ऊपर वाला भाग नीचे, नीचे वाला भाग ऊपर बन जाएगा जब दर्पण नीचे रखा जाए। तो ये बनेगा जो त्रिभुज, वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, और तीर भी जो ऊपर की तरफ है ना, वो तीर नीचे की तरफ हो जाएगा। बस यही आपका आंसर होगा। तो देखिए किस में दिख रहा है, 4 नंबर में बिल्कुल हमारे जैसा ड्रॉ किया हुआ शेप दिख रहा है। बाकी ये सब का तो हम कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि तो हो ही नहीं सकता। दर्पण पर डिपेंड करता है कि दर्पण कहाँ पे रखा जाता है। चलिए 33 हो गया। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब की बार यहाँ पे दिया है तो पता है इसके नज़दीक वाला नज़दीक बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा। आर आपका कुछ इस प्रकार से उल्टा बनता है, और यहाँ पे पी जो है तो पी भी आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा।
तो ये इस प्रकार का जहाँ पे ERP, ये बिल्कुल एक नंबर में ही दिख गया। ER सीधा नहीं हो सकता, ER सीधा नहीं हो सकता, E सीधा नहीं हो सकता। ठीक, तो बात समझ गए होंगे। 34 का आपका एक नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। 35 नंबर देखते हैं। ये ऊपर अब की बार डायरेक्शन रखा गया है ऊपर, तो ये जस्ट यहाँ पे इस टाइप से मूव हो जाएगा। तो मूव होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये मैंगो कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिएगा, थोड़ा गलत बना दिए। ये मैंगो जो बनेगा ना, वो आपका इस प्रकार का बनेगा। यहाँ पे ये मैंगो ऊपर उठेगा, जब इसको हम ऊपर ऐसे उठाएंगे तो जस्ट ये आधार बन जाएगा, ये उठेगा तो ये वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, खाल वाला। और ये तो वो वाला जो है, तो ये वो वाला आपका बीच में है तो बीच ही में रहेगा। तो कुछ इस प्रकार का शेप बनेगा। क्या ये हो सकता है? नहीं। ये हो सकता है? नहीं। ये हो सकता है? नहीं। ये वाला बिल्कुल आपका 4 नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ रही होगी बातें। 35, 36 नंबर देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 36 से 40 में आपका कुछ निहित है इसमें शेप, और इसे देखना है कहाँ पे निहित हो सकता है ये वाला। तो इसको अगर हम देखें निहित की, तो ये तो सीधा डायरेक्शन में आएगा, तो भैया ये तो हटा दीजिए। इसमें हो सकता है क्या, ऐसे आ सकता है, और ये तो पूरा कॉर्नर में आना चाहिए, तो टूट गया है, तो ये तो होगा नहीं। ये भी डायरेक्शन उल्टा है तो बच गया एक, ये इसी में होगा। अब इसमें होगा तो कैसे देखना होगा, बस इसको यहाँ से आ जाइए, इसको यहाँ से आइए और इसको ऐसे कर लीजिए, तो ये बिल्कुल सही इसमें आंसर हो जाएगा 36 का ए। ठीक, अब आइए 37 नंबर, ये वाला देखना है। 37 कहाँ पे हो सकता है भैया, इसमें हो जाएगा क्या? नहीं, तो ये तो यहाँ पे तो हो ही नहीं रहा। यहाँ पे अगर देखें तो इसमें भी नहीं दिख रहा है। इसमें आए तो इसमें बिल्कुल दिख रहा है भाई। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आइए, ऐसे आइए, ऐसे आइए, ऐसे आइए और फिर ऐसे आ जाइए, यही ना है। तो बिल्कुल आपका सही है, 3 नंबर आंसर में दिख रहा है हमारा। 3 नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये वाला अगर पार्ट देखा जाए तो हटाइए दीजिए, ये पार्ट देखेंगे क्या? 3 नंबर आंसर मिल गया हमारा। 37 समझ गए। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में 36 से लेकर 40 तक आपका दिया गया है। वही बात है, ये शेप ढूंढना है। तो ये शेप कहाँ पे मिल सकता है भैया, डायरेक्ट हम देखने की कोशिश करते हैं कहाँ पे मिल सकता है ये शेप। ये शेप आपका मिलेगा, यहाँ पे आ जाते हैं। अगर देखें इसमें, तो ये तो कटा हुआ भाग है, इसमें हो ही नहीं सकता है। ये वाला पार्ट तो दिया गया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सीधा लाइन नहीं है, तो इस वजह से ये वाला भी नहीं होगा। इसमें देखा जाए तो ये वाला तो तिरछा कटा ही नहीं है, तो ये नहीं होगा, तो ए वाला ही होना चाहिए। बिल्कुल ए वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। अब कैसे होगा इसको ढूंढते हैं। तो अगर बात करें तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक तो ला ही सकते हैं। कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ तक ला सकते हैं, फिर ऐसे आ सकता है, फिर ऐसे आ सकता है, फिर ऐसे आ सकता है, और आने के बाद इसको नीचे तक ले आइए और यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। फिर इधर से भी यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ पे आ सकता है, और यहाँ से बस ये ऐसे कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपका ड्रॉ हो जाएगा इसमें। तो 38 का ये नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये वाला Z कुछ इस टाइप से बनाना है। तो अगर हम इसमें चलते हैं ऐसे ऐसे पूरा ले लेते हैं, और ये कॉर्नर ऐसे जाना चाहिए, तो इसमें तो है ही नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। पहली बात तो ये होगा ही नहीं। इसमें अगर चले जाएं तो इसमें डायगोनल तो है नहीं, इसमें डायगोनल दिख रहा है भाई। तो इसमें डायगोनल हम चलते हैं, यहाँ से आ जाते हैं या ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे ऐसे और ऐसे, और बिल्कुल थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देंगे तो हो जाएगा। ये 3 नंबर आंसर बिल्कुल आपका सही दिख रहा है। इसमें अगर देखें तो इसमें क्या मिल जाएगा, ऐसे ऐसे, ये तिरछा तो कटा ही नहीं है तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो हटा ही दीजिए। 3 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 39 का चाहे 39 का। ठीक, 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर कुछ इस प्रकार से है। तो देखिए 40 नंबर में मेरे ख्याल से एक के नंबर सही दिख रहा है,
क्योंकि यहाँ पे तो इसमें कमी है तो ये तो होगा ही नहीं। इसमें भी आपका कमी है, नीचे की तरफ आएगा तो ये वाला कमी है, ऐसे आएगा फिर ऐसे आने की तो संभावना ही नहीं है। तो ये वाला 3 नंबर भी नहीं दिख रहा है हमको, क्योंकि इधर भी आएगा तो फिर ऐसे ऐसे ये तो 3 नंबर नहीं होगा क्योंकि ये हाफ से नहीं मिलेगा ना। फिर ये वाला भी देखेंगे तो ये डायगोनल है ही नहीं ऐसे, तो ये तो हटा ही दीजिए, एक ही नंबर होगा। अब एक नंबर में कैसे डायरेक्शन हम ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पूरा कर्नर तक आते हैं, यहाँ तक आते हैं, फिर यहाँ से आते हैं, फिर यहाँ आते हैं और जस्ट यहाँ तक छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही मिल रहा है, एक नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 40 का 1। ठीक है, आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 से 45 में अब हमें क्या करना है, पेपर कटिंग वाला आ गया है भाग, ये हमारा क्या है 9वें नंबर टाइप के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो आइए इसमें पेपर कटिंग क्या करना है, इस टाइप से एक बार डायगोनली हमें क्या करना है, पेपर को मोड़ लेना है, फिर मोड़ने के बाद यहाँ से इस पार्ट को जस्ट यहाँ से इसको मोड़ देना है ऐसे, वही यहाँ पे इंडिकेशन दिया है। तो इस प्रकार से जो पार्ट बनेगा ना, तो वो फाइनली जो पार्ट बनेगा इस टाइप से मोड़ने के बाद वो लास्ट में यही वाला पार्ट आपको शो करेगा, ये लास्ट में ऐसे शो करेगा ओरिजिनल मोड़ने के बाद। तो जब ऐसे शो करेगा तो इसमें 2 छिद्र कर देना है। तो जो छिद्र करिएगा तो जाहिर सी बात है ये वाला जब ड्रॉ होकर बाहर निकलेगा ना, जब हम इसको ओपन करेंगे यानी ये पूरा कर्नर में मिल जाएगा। जब हम इसको ओपन करेंगे ना तो जस्ट यहाँ से पार्ट ओपन करेंगे, ये मुड़ा हुआ भाग है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 छिद्र, ऐसा त्रिभुज बन जाएगा। जब ये वाला त्रिभुज बनेगा तो फाइनली जब इसको हम ऐसे मूव करेंगे ना, चूंकि ये ऐसे मुड़ा गया है यहाँ पे, तो लास्ट टाइम जब हम इसको ओपन करेंगे इसको इस डायरेक्शन में, तो ये वाला डायरेक्शन जब ओपन करेंगे ना तो ये टोटल उठकर कहाँ चला जाएगा, ये वाला त्रिभुज आपका कुछ इस प्रकार से यहाँ बन जाएगा और कुछ इस प्रकार से यहाँ बन जाएगा, और ये वाला तो आपका बनेगा ही बनेगा। ये जस्ट यहाँ पे ये वाला बन जाएगा आपका, यहाँ पे ऐसे बनेगा और जस्ट ये वाला तो बन जाएगा यहीं पे। तो कुछ इस प्रकार से आपका शेप बन जाएगा। तो देख लीजिए कहाँ पे है, इधर तो कहीं पे है नहीं तो ये तो हटाइए दीजिए, जबकि होना चाहिए इस डायरेक्शन में बनेगा ही नहीं। ये बिल्कुल 4 गो इधर हो जाएगा, 4 गो इधर हो जाएगा, ये 3 नंबर बिल्कुल सही दिख रहा है। ये तो डायरेक्शन इधर होना चाहिए था, नहीं हुआ तो ये तो हटा दीजिए। कन्फर्म, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 41 का आपका 3 नंबर आंसर हो जाएगा। 42 नंबर देखिए, 42 नंबर में पूरे भाग को नहीं मोड़ा गया, कुछ हाफ से भी हाफ पार्ट को यहाँ पे मोड़ दिया गया है। मोड़ने के बाद कुछ इस प्रकार से आया, फिर इस प्रकार से मोड़ने के बाद यहाँ पे फाइनली जो बना ना वो यहाँ पे 00 मतलब डबल यहाँ पे कटिंग कर दिया गया है वो टाइप का। तो जस्ट यहाँ से ये वाला ऐसे खुलेगा ना, तो जब ये वाला पार्ट खुलेगा यहाँ से तो ये वाला 0 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब छिद्र यहाँ पे आ जाएगा। और ये वाला छिद्र में तो मुड़ा ही नहीं था तो इसमें कटेगा कहाँ से, ये तो बिल्कुल मुड़ा ही नहीं है, ये इसमें मुड़ा ही नहीं है तो खुलेगा तो वो कोई अंतर पड़ेगा नहीं, तो ये जहाँ का तहाँ रह जाएगा। अब इस पार्ट में बस ये वाला पार्ट जो है ना यहाँ पे मोड़ा गया था यहाँ से, तो अब इसको फिर से हम ऐसे इस डायरेक्शन में ओपन करेंगे। तो ओपन करेंगे तो यहाँ तक तो हमारा काम हो गया है। अब इसको हम ऐसे ओपन करेंगे तो ये वाला जस्ट कहाँ पे चला जाएगा, 2 गो यहाँ पे छिद्र आ जाएगा बस। तो फाइनली हमारा क्या बनेगा, ये जो शेप बना ना कुछ इस प्रकार से फाइनली हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा, कर्नर पर 1 और यहाँ पे 4। ठीक, तो देखिएगा कर्नर पर 1 और यहाँ पे 4 ये तो दिख रहा है, तो ये बिल्कुल आपका 1 नंबर सही आंसर हो जाएगा। इस कर्नर पर तो इस कर्नर पर तो नहीं होगा भाई, इस कर्नर पर कैसे आ सकता है, तो गलत है। इसमें 2 छिद्र यहाँ कैसे आ सकता है, ये गलत है। यहाँ पे 4 छिद्र, यहाँ पे छिद्र कहाँ से आ गया, गलत है। तो आपका आंसर क्या होगा, 1 नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। ठीक, 42 नंबर देख लिए। 43 नंबर देखते हैं। 41 से 45 फिर वही कटिंग वाला है पार्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, थोड़ा सा कर्नर को मोड़ दिया गया है। तो वो कर्नर मोड़ा तो कुछ इस प्रकार से काल्पनिक रेखा वाला जो था ओरिजिनली इस प्रकार के हो गया। फिर इधर से भी कर्नर को मोड़ दिया गया है। मोड़ने के बाद फाइनली जो है ना, ये मोड़ने के बाद जो फाइनली शेप बना ना वो कुछ इस प्रकार से बना और यहाँ पे छिद्र है। ठीक है, तो ये छिद्र है तो ये कभी भी ये मुड़ेगा तो जाहिर सी बात है ये छिद्र, जब यहाँ से पार्ट मुड़ा है तो ये मुड़े हुए पार्ट में ही छिद्र आ रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ से जब
ये उभरेगा ना इस टाइप से, तो यहाँ पे भी वो छिद्र षष्ठकोण वाला आ जाएगा। यहाँ पे इस प्रकार से, जिस प्रकार से ड्रॉ किया हो ऐसे आ जाएगा। जब ये वाला पार्ट आ जाएगा तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, ये वाला पार्ट यहाँ भी मोड़ा, मतलब 2 बार ये डायरेक्शन में। तो पहली बार इसको खोलेंगे तो ये पहले लास्ट में मोड़ा गया, तो इसको पहले खोलेंगे तो ये देखिए ये वाला हटा दीजिए, पहले इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा। जस्ट यहाँ से ये वाला खोलेंगे इस डायरेक्शन में, इसको तो खोल दिए, इसको जब हम ऐसे खोलेंगे तो ये यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। जब इसको हम ऐसे खोलेंगे तो ये वाला कहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा, ये वाला शेप यहाँ पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे। तो ये कुछ इस प्रकार का शेप बनेगा। फाइनली आपका ये वाला काल्पनिक रेखा को मिला दीजिए और ये शेप जो बना वो कुछ इस प्रकार से बनना चाहिए। ये हो सकता है नहीं, ये वाला हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है जैसे हमने ड्रॉ किया है। ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, तो आपका ये वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ रहे होंगे। 43 हो गया। 44 नंबर देखिए, हाफ से बिल्कुल यहाँ पे इसको ऐसे उठाकर मोड़ दिया गया, फिर इसको हाफ में ऐसे उठाकर मोड़ दिया गया है। मोड़ने के बाद जस्ट यहाँ पे छिद्र कर दिया गया है 2 गो। तो फाइनली जो कागज हमारा बना है ना, वो फाइनली कागज जो बना है भैया वो कुछ इसी प्रकार से बना है। तो फर्स्ट टाइम जब लास्ट में मोड़ा गया है तो मोड़ने के बाद जो फाइनली बचा उसमें 2 छिद्र कर दिए हैं। तो इसको जब ऐसे हमने मोड़ा था तो छिद्र करने के बाद जब इसको हम ऐसे ओपन करेंगे ना, तो जस्ट हम यहीं पे ड्रॉ कर देते हैं। इसके जस्ट यहाँ के ऊपर क्या बनेगा, एक छिद्र बन जाएगा, और ये वाला छिद्र कहाँ पर बनेगा, ये वाला छिद्र यहाँ पे बन जाएगा फाइनली। और जब ये वाला फाइनली यहाँ पे बन जाएगा तो हाफ पार्ट से इसको भी मोड़ा गया था, तो ये पार्ट तो हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया, यहाँ तक बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब इसको जस्ट हम ऐसे मोड़े थे, तो अब ऐसे हम खोलेंगे ना इसको, तो ये वाला पार्ट जब खुलेगा तो जस्ट यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देगा, इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देगा, ये वाला यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा, और ये वाला बिल्कुल आपका यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। तो फाइनली जो बन रहा है 4 को बीच में छिद्र बन रहा है और कर्नर पर भी छिद्र बन रहा है। तो देख लीजिए 4 छिद्र आपका किस डायरेक्शन में बना है, ऐसे बन रहा है। तो बिल्कुल आपका 4 नंबर आंसर बिल्कुल आपका दिख रहा है इस टाइप का। 3 नंबर तो बिल्कुल ही नहीं मैच कर रहा है, 2 नंबर भी नहीं, 1 नंबर भी नहीं। तो आपका 4 नंबर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा 44 का। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही ये बनेगा। आइए उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसको जब हम एक बार मोड़े तो ये ऐसे मुड़ गया, और फिर यहाँ से हमने मोड़ दिया है, और इसको भी हमने यहाँ से जब मोड़े हैं तो देखिए फाइनली जो हमारा शेप बना ना, तो ये वाला पार्ट को जब हम मोड़ेंगे यहाँ पे तो ये वाला पार्ट को तो छिद्र कर देगा, लेकिन ये पार्ट की लेंथ उतनी नहीं है कि जो कि इसमें बीच में आ जाए। ठीक है, ये मुड़ेगा तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जब मुड़ेगा ना तो ये कुछ इस प्रकार से ऐसे ये वाला पार्ट आएगा, मतलब इसका मुड़ा हुआ हिस्सा जो होगा ना वो कुछ इस प्रकार से आएगा। देखिए इस प्रकार से, क्योंकि ये वाला जब मुड़ेगा तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से आएगा, तो छिद्र इसी में होगा, इसी पार्ट में होगा। इसी को ओपन करेंगे तो ऊपर जाकर ड्रॉ होगा, ये बीच वाला तो पार्ट वैसे ही रह जाएगा जो कटा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं। फाइनली जब हम इसको ओपन करेंगे ना ऐसे, तो ये वाला शेप बन जाएगा ऐसे। ठीक है, तो यहाँ वाला ऊपर वाला तो वैसे बन गया, नीचे वाले पार्ट को भी मोड़े थे तो नीचे वाले पार्ट में कुछ किए ही नहीं है, तो वो तो जैसा है वैसे ही रह जाएगा। अब इसी पार्ट को हम जब ऐसे खोलेंगे ना, चूँकि इसमें ऐसे मोड़े थे, जस्ट इसके विपरीत डायरेक्शन में खोलना होता है, तो खोलेंगे तो ये वाला पार्ट जब आएगा ना खोलकर, तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बनेगा, और ये वाला पार्ट ज्यों का त्यों रहेगा, यहाँ पे सिर्फ इतना अपना सिंबल देगा और ये कुछ नहीं रहेगा। तो इसी टाइप का शेप बनना चाहिए। तो देखिए 1 नंबर में बिल्कुल आपका इसी प्रकार का बना है, यहाँ पे है, ये है, ये है और ये है, 2 यहाँ पे और सामने सामने यहाँ पे। तो 1 नंबर बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। इसमें क्या, ये कहाँ से आ जाएगा, ये पहली बात कि छिद्र नहीं होगा, हटा दीजिए। ये वाला ऊपर नीचे छिद्र कहाँ से हो सकता है, ये वाला छिद्र बिल्कुल बीच में इस डायरेक्शन में नहीं होगा, कभी भी डायरेक्शन होगा तो इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये जो बना था ना ये बिल्कुल ऐसे ही बना था, तो ऊपर जाएगा तो ऐसे ही ये ड्रॉ करेगा, तो इस डायरेक्शन में तो हो ही नहीं सकता, ये वर्टिकल डायरेक्शन में होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल में नहीं होगा। तो आपका ये भी नहीं होगा। 1 नंबर बिल्कुल आपका परफेक्ट आंसर है। ठीक, 45 समझ गए होंगे। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
46 नंबर कह रहा है कि 4 गो इसमें कुछ कुछ दिया गया है, कह रहा है कि कौन सी आकृति बन सकते हैं इन सभी का यूज करके। तो भैया अगर हम इसका 1 2 3 4 5 6 गो है तो 6 रेखाखंडों से मिलकर षष्ठकोण ही बनेगा। तो आइए षष्ठभुज बनेगा। तो 1 2 3 4 5 6 यही तो है, 3 नंबर ऐसे ही दिख रहा है, बाकी इससे लेना देना ही नहीं है। समस्या आकृति ये वाला है, इन दोनों को मिला देंगे ना, तो ये दोनों को मिला देंगे तो 2 गो बन जाएगा ये वाला। तो बिल्कुल 1 नंबर आंसर सही दिख रहा है, बाकी इस सब का तो औचित्य ही नहीं बनता, हटा दीजिए। 48 नंबर में देखा जाए तो ये वाला पार्ट जस्ट यहाँ पे अगर हम इस त्रिभुज को इसमें बस यहाँ पे सटा कर मिला देना और ऊपर से ऐसे कर दें, ऊपर से तो करने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए बिल्कुल 1 नंबर का शेप लेगा। इस सब की बातें मत करिए, बिल्कुल वो इलॉजिकल है। तो यहाँ पे 1 नंबर बिल्कुल सही दिया है, 47 का 1 और 48 का भी 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर भाग में हम लोगों ने देखे 3 क्वेश्चन, 46 से 50 तक देखना है, 2 और क्वेश्चन देखना है। आगे बढ़ते हैं। 46 से 50 में 49 नंबर क्वेश्चन, ये वाला जो दिया गया है इससे क्या बनाया जा सकता है बताइए। एक आपका वृत्त होना चाहिए, तो एक वृत्त इसमें अगर देखा जाए तो हो जाएगा। एक त्रिभुज होना चाहिए, तो एक वृत्त, एक त्रिभुज नहीं 2 त्रिभुज, एक त्रिभुज 2 त्रिभुज, और ये भी त्रिभुज जो है ना वो न्यूनकोण है। तो ऐसा हम समझ लेते हैं कि ये त्रिभुज एक ऐसा है, ये भी न्यूनकोण है, और एक त्रिभुज ऐसा है, ये भी न्यूनकोण है। तो ये तो काम चल जाएगा। और एक गुना भी चित्र दिया गया है, तो भैया गुना का चित्र दिया गया है तो ये तो नहीं होगा, इसमें बहुत सारे हो गए हैं, ये तो हटाइए दीजिए, ये नहीं मैच कर रहे। हम सोचे कि यही होगा, मैच नहीं कर रहा है, हटा दीजिए। इसमें 2 है तो इसको भी हटा दीजिए। जब देखिए डायरेक्ट आंसर ना मिले ना तो एलिमिनेट कर दीजिए, कौन नहीं होगा उसको हटा दीजिए कन्फर्म। यहाँ पे क्रॉस तो हो सकता है, ठीक है, एक वृत्त हो सकता है, लेकिन दूसरा वृत्त कहाँ से होगा, वृत्त एक ही होगा, तो इसको भी हटा दीजिए। तो बचा क्या, ये 2। अब इसका लॉजिक देख लीजिए क्या होगा। लॉजिक ये होगा कि 2 त्रिभुज है, दोनों को एक दूसरे से सटा दीजिए, सटा दीजिएगा तो ऐसे बन जाएगा। एक ये वाला वृत्त ले लीजिए, वृत्त ले लिए और इसमें क्रॉस लगा दीजिए, क्रॉस लगा दीजिए, हो गया। तो इस लॉजिक से भी आपका हो जाएगा ये वाला। ठीक, 49 का आपका 2 नंबर आंसर सही होगा। 50 नंबर देखिए, ये है भैया न्यून कोण, और न्यून कोण की तरह दिख रहा है, तो समकोण कैसे बना सकते हैं। ये होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे तो ये बिल्कुल सही दिख रहा है, बस इस रेखाखंड को इसमें टच करा दीजिए और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, कॉर्नर हो जाएगा। 4 नंबर बिल्कुल आंसर सही दिख रहा है, ये सबकी औचित्य ही नहीं है। ठीक, दिख रहा है ऐसे ही, इसलिए ज़्यादा इसमें फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। 50 हो गया। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन अब तक हम लोगों ने दोस्तों सॉल्व कर लिया। कितना खंड क्या सॉल्व किए, खंड 1 को हमने ख़त्म किया। खंड 1 जो था हम लोग का रीजनिंग, और रीजनिंग को हमने समाप्त कर दिया। अब हम लोग जा रहे हैं मैथ्स को ख़त्म करने के लिए। तो चलिए मैथ्स को भी देख लेते हैं। ये खंड 2 वाले में आ चुके हैं हम लोग। ये कह रहा है नीचे दी गई सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा प्रश्न का सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे महीना दिया गया है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, और प्रत्येक में कुछ डिब्बा दिया गया है और कह रहा है कि एक डिब्बा का जो वैल्यू है ना वो 5 दर्जन के बराबर है। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि दिए गए महीनों के अंतर्गत बेचे गए केलों की कुल संख्या कितनी है। कुल संख्या पूछा जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। पहले हम देख लेते हैं सभी महीनों में कुल पूछ रहा है, तो सभी महीनों में कितने बेचे गए हैं केले, तो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, यानी टोटल कितने बेचे गए हैं भैया 23। और एक दर्जन में 12 गो होते हैं, ठीक है, तो ऐसे भी पहले ये कर लेते हैं। 23 बेचे गए हैं टोटल। ये वाला सिंबल जो दिया गया है वो प्रत्येक महीने में, मतलब सभी महीनों के लेकर देखा जाए तो 23 बेचे गए हैं। और एक सिंबल का मतलब 5 दर्जन के इक्वली होता है, तो हम 5 से गुना कर देते हैं तो देखते हैं कि कितना दर्जन हुआ। तो 23 बचे, 5 3 15, 5 9 10, 1 11, 115 हो जाएगा क्या भाई, यानी 5 3 15, 5 9 10, 1 11, ठीक है 115। तो ये टोटल कितना है, ये डोजन हुए, इतना दर्जन हुए,
ठीक है। अब हमें 115 दर्जन हो गए, तो टोटल केलों की संख्या कितने हुए? एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 115 में हम क्या करेंगे? 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 पच्चीस 60 हो जाएगा। अब 12 कम 12 6 18 का 8 हासिल 1 12 कम 12 1 13, यानी 1380 केले हो जाएंगे आपका ओवरऑल टोटल आंसर। तो 1380 देखिए किस में दिया गया है? 2 नंबर ऑप्शन में बिल्कुल दिया गया है, यही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आशा करते हैं समझ गए होंगे। इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसको डिस्टर्ब कर रहा है भाई। चलिए अब आते हैं 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर तो समझ गए। 52 कर निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करके प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। तो ग्राफ देख लेते हैं। कह रहा है कि ग्राफ तो जो है सो देख लेंगे हम, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक सप्ताह में अमित और राघव द्वारा दिए गए कुल व्याख्यानों का गोपाल तथा प्रमोद द्वारा दिए गए व्याख्यानों से कितना अंतर है? अंतर पूछ रहा है ना हमसे। तो कह रहा है कि एक सप्ताह में, तो एक सप्ताह में टोटल जो ये दिया गया है ना व्याख्यान, 1 2 3 4 5 6 बार दिया गया है। पूरे एक सप्ताह इसको मान लीजिए 6 दिनों का, क्योंकि रविवार को हटाइए दीजिए। तो यहाँ पे हम हटाते हैं, जितना दिया है उसी के अनुसार कर लेंगे सबका। तो कह रहा है कि एक सप्ताह में अमित और राघव का, तो हम आते हैं अमित और राघव का। तो ये हुआ अमित प्लस राघव। अमित और राघव का एक सप्ताह में कितना व्याख्यान है? तो अमित का देखिए 2 दिया गया है यहाँ पे वैल्यू, तो अमित का 2 हम जोड़ लेते हैं। और राघव का कहाँ है? यहाँ पे। तो राघव का ग्राफ कहाँ पे जा रहा है? 5 पे, तो इसको हम जोड़ देते हैं 5। तो ये हुआ दोनों का टोटल कितना हुआ? दोनों का हुआ 7 बार व्याख्यान दिए हैं। तो एक दिन में 7 बार, चूंकि यहाँ पे देखिए एक दिन में व्याख्यान लिखा हुआ है, तो ये जो ग्राफ दिखा है ना एक दिन का है, तो हमें 7 दिन का निकालना है, सॉरी एक सप्ताह का निकालना है। तो एक सप्ताह मतलब टोटल 6 दिनों तक किया है, तो इसमें 6 से गुना कर दीजिए। अगर 7 दिन का सप्ताह मानते हैं तो 7 से भी गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 छक 42, यहाँ पे जितना मेंशन किया गया उतना ही कर लेते हैं। 7 छक 42 किया गया। ये किसके हैं? ये है अमित और राघव के। उसके बाद कह रहा है कि व्याख्यानों का गोपाल तथा प्रमोद द्वारा दिए गए व्याख्यानों में कितना अंतर है? गोपाल तथा प्रमोद का, तो हम अगर गोपाल और प्रमोद का लें, गोपाल और प्रमोद का, तो गोपाल का कितना है भैया? गोपाल ये है 4 पर, और प्रमोद कितने हैं भाई? प्रमोद ये देखा जाए तो 3 पर, तो 4 3 कितने हो जाएंगे? 7। इनका एक दिन का दोनों का मिलाकर कितना व्याख्यान? 7। तो 6 दिन का व्याख्यान टोटल कितना हो जाएंगे? 42। अब इन्हीं का दोनों का हमसे क्या पूछा जा रहा है? कितना अंतर है? तो जाहिर सी बात ये भी 42 ये भी 42, तो अंतर कितने हुए? 0। तो आपका 0 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? आशा करते हैं समझ रहे होंगे। तो आपका इसमें 0 होगा, 4 नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 52 हो गया। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 48 मीटर है? तो हमें पता है वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुने 1 भुजा। 4 गुने 1 भुजा होता है ना, यही इसी का तो वैल्यू दिया गया है कितना? 48। तो हम क्या करते हैं, 1 भुजा बराबर क्या हो जाएगा आप ही बताइए? 1 भुजा बराबर 48/4 कर सकते हैं कि नहीं? 12 चौके 48 यानी 12 हो जाएगा। तो 1 भुजा 12 निकल गया, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भैया क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, यानी 12 हमारा आ गया, तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये 144 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। 144 किस में मिल रहा है भाई? 144 2 नंबर में मिल रहा है, तो 2 नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आते हैं 53 का 2 हो गया। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 परिमाणों का औसत 18 है। प्रत्येक परिमाण में से 3 घटाने पर नया औसत क्या होगा? तो 20 परिमाण पुराना जो औसत है, तो देखिए कभी भी औसत जो होता है ना भाई, औसत क्या होता है? सभी संख्याओं का योग होता है। संख्याओं का योग अब बटा कुल संख्या होता है, बटा कुल संख्या होता है। तो अगर हमें संख्याओं का योग निकालना है, इस पार्ट को निकालना है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं है? तो हम निकाल सकते हैं कुल संख्या। अगर निकालना है, टोटल योग निकालना है, कुल संख्या नहीं, कुल
योग निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं बताइए। इन दोनों का मल्टीपल औसत गुने कुल संख्या, तो औसत हमारे पास कितना है 18 और कुल कितने परिमाणों का निकालना है 20 का, तो 18 गुना हम क्या कर देंगे 20, तो 18 दूना 36, 360 टोटल हो जाएंगे कुल उनका योग। अब कुल योग टोटल आपका मतलब 20 नंबर है, परिमाण जो है वो 20 ही है। अब प्रत्येक परिमाण में क्या है ना कि 3-3 कम घटा देने के बाद इसका क्या हो सकता है, तो 3-3 अगर सब में से कम घटाइएगा तो 20 गो नंबर्स हैं, तो 20 में से 3-3 कम घटाइएगा तो टोटल कितना घट जाएगा बताइए। 20 गुना 3 घट जाएगा, यानी 20 60 घट जाएगा, तो हमारा टोटल कितना आया है 360। 360 में से हम घटा देंगे कितना 60, तो ये बचेगा कितना 300, और 300 का परिमाण का टोटल योग जो आया है, मतलब 20 परिमाणों का 3-3 कम करके किया गया है, तो इसका टोटल योग जो आया है वो 300 आया है। तो जाहिर सी बात है औसत इसका क्या हो जाएगा, तो चूंकि टोटल 20 परिमाण है तो औसत बराबर 300/20 कर देंगे, ये क्या आ जाएगा 2 से 15, यानी 15 इसका औसत हो जाएगा। आई थिंक समझ रहे होंगे, तो आपका 2 नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई थिंक समझ गए। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करा दो संख्याओं में 2-3 का अनुपात है, यदि प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात बढ़कर 3-4 हो जाता है, संख्या क्या है। इसको दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। पहला तरीका ये है, बेसिक और ट्रिक दोनों देखेंगे, तो चलिए हम बेसिक ट्रिक दोनों देख लेते हैं। इसका हम बेसिक प्लस ट्रिक भी देख सकते हैं। तो बेसिक क्या कहता है, बेसिक आपका कह रहा है कि हम मान लेते हैं, देखिए हम कर लेते हैं माना संख्या जो है ना वो कितनी है, माना संख्या बराबर x है, तो पहली संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 3x। देखिए यहाँ पे 2:3 का मतलब हम क्या लिख सकते हैं 2/3 लिख सकते हैं, तो पहली संख्या को 2x मान लिया, दूसरी संख्या 3x हो जाएगी। अब कह रहा है कि प्रत्येक में अगर 9 जोड़ दिया जाए ना, प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए तो ये अनुपात कितना हो जाता है 3:4 हो जाता है, तो हम लिख देते हैं 3/4। ठीक है, इसको ट्रिक से भी देखेंगे, बहुत आसान है। ये हो जाएगा 8x प्लस 36 बराबर 9x प्लस 27। ठीक है, इसको हम अगर घटा दें तो माइनस का x हो जाएगा, अब बराबर इसको घटा देंगे तो माइनस का 27 और 33 6 12 हो जाएगा, क्या 12 होगा क्या भैया, घटा लेते हैं। 36 में से 27 जाएगा तो कितना है 16 में 7 को 9 7 16 16, यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 9 आ जाएगा, दोनों तरफ से माइनस खत्म हो जाएगा, तो x का वैल्यू 9, तो इसलिए हमने संख्या क्या मानी थी, एक 2x मानी थी, एक 3x मानी थी, तो 2 गुना 1 9 कर देंगे तो कितना आ जाएगा संख्या 18 हो जाएगी, और 1 को 3 गुने 9 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 27 हो जाएगी। यानी टोटल वो संख्याएं कौन सी होंगी, वो संख्या आपका निकल के आ गया भैया, वो संख्या निकल कर आ गया 18 और 27। ठीक है, अगर इसको हम ट्रिकली देखें, अगर इसको ट्रिक से बात करें तो ट्रिक ये कहता है कि आप दोनों का अनुपात लीजिए, 2:3 है ना, और लास्ट में अनुपात क्या दिया गया है 3:4, इसको ले लीजिए, दोनों का डिफरेंट कर लीजिए। दोनों का डिफरेंट क्या है, तो दोनों का अंतर भैया देख लीजिए, इसमें क्या है इसमें क्या है, तो 1:1 का अंतर है, इसी को आप इक्वली कर दीजिए, किसके 9 के इक्वली कर दीजिए 9 के, तो 1 यूनिट का वैल्यू, इन दोनों का अंतर बराबर आना चाहिए, ध्यान रखिएगा ये दोनों का अंतर बराबर होना चाहिए। तो 1 का वैल्यू 9 हो गया, इसलिए हमारे अनुपात में पहला क्या दिया गया है 2, तो 2 का वैल्यू क्या होगा 2 गुने 9, 3 का वैल्यू क्या होगा 3 गुने 9, तो ये हो जाएगा 9 दूना 18 और 9 3 27, यानी आंसर आपका यही होगा। ठीक, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओए ये तो 55 ही था, 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 56 करा एक बक्से की प्रत्येक कोर 3 मीटर लंबी है, तो इसका आयतन कितना होगा। एक बक्से का प्रत्येक कोर 3 मीटर है, तो भैया इसका क्या पूछ रहे हैं आयतन, था आयतन बराबर क्या होता है, बक्सा चूंकि घनाभाकार होता है भाई,
तो घनाकार होता है, घनाकार। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, घन का आयतन बराबर निकाल लीजिए, घन का आयतन बराबर भुजा क्यू होता है, यानी ए क्यू बोल सकते हैं। तो भुजा हमारा कितना हो जाएगा, 3 मीटर का एस क्यू कर दीजिएगा, तो 3 3 9 3 27 मीटर क्यूब कहिए या घन मीटर कह सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये वाला 2 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करा एक बस नई दिल्ली से प्रातः 9:10 पर बजे चलना प्रारंभ करती है और सायं 4:20 बजे चंडीगढ़ पहुंच जाती है। पूरी यात्रा में लगा समय बराबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे समय निकालना है तो लास्ट टाइम को हम पहले नोटिस कर लेंगे। तो 4:20 पर बताया जा रहा है कि वो शाम को जा पहुंचती है। तो 4:20 क्या होता है कि 12 बजे, ये ट्रेन में टाइम जो होता है 24 घंटे वाला होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 12 तो जनरली हम लोग का होता है, तो 12 में 4 जोड़ देते हैं, यानी सॉरी 4 घंटा 20 मिनट जो दिया है, 4:20 दिया है, इसमें 12 बजे जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 4 16:20, यानी वो पहुंची कब है, 16:20 पर वो पहुंच चुकी है ट्रेन। और यहाँ से गया कब गया था, तो वो 9:10, तो इसी को हम घटा लेंगे 9:10। तो यहाँ पे जोड़े हैं, इसको यहाँ से हम घटाए हैं, तो ये हो जाएगा 10 मिनट हो जाएगा, और 16 में से 9 गया, 9 7 16, यानी 7 घंटे 10 मिनट पर, 7:10 पर वो पहुँच चला गया होगा। इतना चला तो मतलब सॉरी समय कितना लगा, तो 7 घंटा 10 मिनट लगा समय, देख लीजिए 7 घंटे 10 मिनट। 1 नंबर आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, आपका आंसर 1 नंबर बिल्कुल सही होगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है गणित के प्रथम टेस्ट के कुल 25 अंकों में से एक विद्यार्थी ने 18 अंक प्राप्त किए, जबकि दूसरे टेस्ट के इतने ही पूर्णांकों में से उसने 22 अंक प्राप्त किए। दूसरे टेस्ट में उसने कितने प्रतिशत अंक अधिक प्राप्त किए। तो देखिए यहाँ पे पहली दफ़ा में क्या किया, गणित के प्रथम टेस्ट के कुल 25 अंकों में से विद्यार्थी ने 18 अंक प्राप्त किए, जबकि दूसरे टेस्ट के इतने ही पूर्णांकों में से उसने 22 अंक प्राप्त किए। तो दोनों में अंतर कितना है भाई, तो दोनों में अगर अंतर देखा जाए तो 22 घटाओ 18 हो जाएगा, 8 4 12, यानी 4 का अंतर है। तो इसका परसेंटेज क्या हो जाएगा, तो 4 बटा टोटल नंबर ऑफ कितने का एग्जाम था, 25 का, और ये परसेंटेज निकालने के लिए 100 हम कर देते हैं। तो दोनों का अंतर बटा आपका टोटल मार्क्स गुना 100 कर देते हैं, तो ये निकल जाता है परसेंटेज इसका। तो ये हो जाएगा भैया, 4 तो कटेगा नहीं, गलती कर दिए यहाँ पे हम, ये 4 कर दीजिए, 25 से कटा दीजिए, 25 चौका 100, और ये गुना कर दीजिएगा तो 16% आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। ठीक, 58 हो गया। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 30 रुपये में 1 दर्जन पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 10 रुपये का लाभ प्राप्त होता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है। 30 रुपये में पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 10 रुपये का लाभ होता है, रुपये का। तो मान के चलिए 30 रुपये में हम बेच दिए हैं, तो इसमें से 10 रुपया का लाभ हो रहा है, तो इसमें से इसको हम घटा देंगे तो जाहिर सी पता चल जाएगा कि 20 रुपये में वो खरीदे थे, तभी तो 10 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 30 रुपये में दे रहे थे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रयमूल्य हो जाएगा। तो क्रयमूल्य निकालना तो ज़रूरी है, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना होता है तो क्रयमूल्य पर ही निकलता है। तो चूँकि उसका पर लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ तो ऑलरेडी बता ही दिया है कि भैया हमें 10 रुपये का लाभ हुआ है। ठीक है, लेकिन हमें क्रयमूल्य पता नहीं था, जो कि हमने इसको घटा कर क्रयमूल्य निकाल लिया है। तो जब क्रयमूल्य पता चल गया तो हमें पता है कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लिख देते हैं फार्मूला, लाभ गुना 100 बटा क्रयमूल्य होता है, इसलिए क्रयमूल्य निकालना पड़ा, वरना कोनो दिक्कत नहीं था। तो लाभ हमारा 10 रुपये का, और गुना कर देते हैं 100 बटा क्रयमूल्य हमारा 20 रुपये का। तो 10 दूना 20, और 2 से कटा देंगे ये 50, यानी इसको लाभ कितना हुआ भाई, 50% का लाभ हो गया। कोई दिक्कत, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 3 नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर कह रहा है एक ड्रम 2/3 भाग भरा हुआ है, यदि इसे पूरा भरने के लिए 50 लीटर पानी की आवश्यकता पड़े, पूरा भरने के लिए 50 लीटर की आवश्यकता पड़े, तो ड्रम के पानी की क्षमता क्या होगी। तो जाहिर सी बात है, ड्रम एक 2/3 भाग भरा हुआ है, ठीक है,
तो बाकी में भरने के लिए, बाकी तो खाली होगा, तो बाकी में भरने के लिए ना 50 लीटर की आवश्यकता पड़ रही है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये ड्रम 2/3 भाग भरा हुआ है तो जाहिर सी बात है, हम सपोज करते हैं कि इसकी पूरी कैपेसिटी कितनी है, 1 भाग की है पूरी कैपेसिटी। तो जाहिर सी बात है, इसका अंतर क्या हो जाएगा, 1 माइनस, शेष में जो में पानी नहीं भरा है तो 1 माइनस 2/3 कर देंगे, तो ये निकल जाएगा 1/3। यानी 1/3 भाग जो है ना, उसको भरने के लिए क्या हो रहा है, 1/3 भाग को भरने के लिए और 50 लीटर की आवश्यकता पड़ेगी। तो 50 लीटर कर देते हैं, इसलिए 1 भाग मतलब पूरी कैपेसिटी उसकी कितनी है, तो 1 भाग की कैपेसिटी हो गई भाई 50 गुना 3, यानी 150 रुपये नहीं, 150 लीटर की पूरी कैपेसिटी कितनी हुई, 150 लीटर की आंसर। आई थिंक समझ गए होंगे 150 लीटर किसमें दिया है, 1 नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका 60 का। आते हैं 61 नंबर कह रहा है, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है, 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, 75 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ रही है, तो ये हमारा भैया स्पीड दिया गया है, मतलब स्पीड कहें तो गति दे दिया गया है कितना, 75 किलोमीटर पर आवर, और दे दिया गया है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमारा कितना है भाई, 350 किलोमीटर। यूनिट हमारा बिल्कुल सही है, किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ भी किलोमीटर है, तो इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। बस इसको हमें निकाल देना है, टाइम निकालना है। तो पता है टाइम बराबर टोटल दूरी मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस 350 है भाई, 350 और गुना कर देना है 75 से। तो इसको जब हम करेंगे तो कितना से घट जाएगा, 25 से 5 से घटाते हैं, 5 से घटा दें, 5 से घटा देते हैं, 5 से तो 15 × 5 = 75 हो जाएगा, छोटा रहेगा, 15 × 5 = 75, अब 5 × 7 = 35, 70, 5 × 3 = 15 है, अब 5 से घटा देंगे भाई तो कितना हो जाएगा, 5 से घटा देंगे तो 14 × 5 = 70, यानी हमारे पास आया 14 पूर्णांक मतलब 14/3। तो ये हो जाएगा 3 × 4 = 12 और 2 = 14 और बटा 3, यानी पूर्ण रूप से ये इतना घंटा हुआ, टोटली घंटा। तो पूर्ण घंटा कितना हुआ, यानी हमारे पास पूर्ण घंटा हुआ 4 घंटे 2/3 घंटे। तो घंटे को मिनट में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 से काटेंगे 20, तो ये हुआ क्या, 20 दूना 40, यानी 4 घंटे 40 मिनट इसको क्या हुआ, इसका हो जाएगा समय लगा। ठीक, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 4 घंटे 40 मिनट 4 नंबर ऑप्शन में दिया गया है, तो आपका आंसर बिल्कुल 4 नंबर हो जाएगा। ठीक, चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 20,000 रुपये उधार लेता है। 2 वर्ष के बाद उसने ब्याज सहित इतना रुपये वापस अदा कर दिया। ब्याज की दर क्या थी, तो भैया ब्याज की दर हमें निकालनी है ना, तो ब्याज होनी चाहिए हमारे पास। तो ब्याज होनी चाहिए, तो ब्याज कैसे निकाला जाता है पता है, ब्याज बराबर मिश्र धन होता है, मिश्र धन, और में से हम घटा लेते हैं क्या भाई, मूलधन। तो हमें दोनों पता है, तो बताइए मिश्र धन कितनी है, 24,800। 24,800 में से घटा लेते हैं 20,000, तो ये बचेगा कितना, 4,800, यही ना बचेगा। ये हमारा ब्याज हो गया। तो अब हमें दर निकालनी है, तो दर बराबर पता है कि ब्याज गुने 100 होता है। दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, यही होता है ना। तो ब्याज हमारे पास आ गया 4,4800 और गुना कर देते हैं 100, अब बटा मूलधन कितना है भाई 20,000, तो 20,000 हम ले लेते हैं, और गुना समय कितनी है 2 वर्ष के बाद। तो कटा दीजिए यहाँ से 2 0 2 0 2 0 2 0 पूरा कट गया, बच गया नीचे 2, तो 2 से कटा दीजिएगा तो यहाँ पे बच गया 24 दूना 48, और 2 से कटा दीजिएगा तो ये 12, यानी टोटल आपका आएगा क्या 12% आपका दर हो गया वार्षिक। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए। तो 12% इसका आंसर होगा, 3 नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए
63 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है। एक निश्चित दूरी की यात्रा का 1/3 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 1/4 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया जाता है। संपूर्ण यात्रा की औसत चाल क्या है? तो देखिए, औसत चाल निकालना है तो जितनी बार दूरी तय किया गया ना, सभी को जोड़ना पड़ेगा उसका मतलब उसके चूँकि निकालना क्या है, औसत चाल निकालना, तो सभी के समय को हमें तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो पहले निकाल लेते हैं इसकी दूरी, मान लेते हैं इसकी टोटल जो है ना वो x किलोमीटर है। ठीक है, टोटल दूरी कितनी है? x किलोमीटर। ठीक है, तो इस x किलोमीटर का क्या है ना, 1/3 हिस्सा चला जा रहा है। ठीक है, उसके बाद 1/4 चला जा रहा है और शेष का 50 किलोमीटर के हिसाब से चला है। तो शेष कितनी हुई? 1/3 चल गया, 1/4 चला गया, तो शेष कितना बचेगा? x माइनस 1/3 प्लस 1/4, यही तो शेष बचेगा ना। तो हम x इसका शेष निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस, इसको करेंगे तो ये 12 हो जाएगा और 4 3 7 x हो जाएगा, यही ना। अब इसको घटाएंगे तो ओवरऑल आ जाएगा 5x/12। ये तो समझ में आ रहा होगा बातें, ये बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, 5x/12 ये शेष दूरी हुई। ठीक है, शेष दूरी। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, ये जो डिस्टेंस है ना, इसको कितने से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली जा रही है। तो ये तो टोटल दूरी है और इसको 25 किलोमीटर स्पीड से जब हम भाग कर देंगे, स्पीड से भाग करेंगे, तो स्पीड कितनी है इसकी? 25 किलोमीटर प्रति आवर की है। तो इसका क्या निकल गया भैया? ये हुआ समय। ये क्या निकला? समय निकला। अगर इसमें हम दूसरी स्थिति में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो ये भी क्या निकला? ये भी समय निकला। तो 2 समय निकल गया। और इसमें भी हम अगर भाग कर दें 50 से, चूँकि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो ये भी हमारा समय निकला। तो तीनों समय और टोटल दूरी कितनी है हमारी? तो टोटल दूरी हमारी x किलोमीटर है और हमारे पास आ गया टोटल का समय। तो हम टोटल दूरी में समय से भाग देंगे तो चाल निकल जाएगी, लेकिन यहाँ पे औसत चाल बोली जा रही है तो सभी को जोड़ कर तब भाग देंगे। तो चलिए, सबको अगर हम जोड़ लें तो कितना आएगा? तो सबसे पहले हम इसको सबको जोड़ते हैं, 1/3 और इस 25 है ना, तो ये 25 वाला कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे गुना कर जाएगा। तो ये हमारा टोटल ओवरऑल क्या बनेगा? टोटल समय बन जाएगा आपका 1/75। ठीक है, आप प्लस कर देते हैं, सबको जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम करें भैया ये, तो ये कितना हो जाएगा? x बटा आपका हो जाएगा भैया कितना? 4 3 12 120। और इसको यहाँ पे हम जोड़ दें तो ये वाला कितना हो जाएगा? ऊपर तो है 5x, अब बटा कर देते हैं भाई यहाँ पे 12 25 60 600। ठीक है, यहाँ पे हमारे 600 हो गया। अब यहाँ पे 5 बच गया, तो हम क्या करते हैं, ये टोटल हमारा समय निकला। क्या निकला? ये टोटल हमारा टाइम निकल रहा है। तो टोटल टाइम हम निकाल लेते हैं, कुछ और स्टेप आगे कर लेते हैं, एक स्टेप और आगे चलते हैं। इसको हम लघुत्तम निकाल लेते हैं, तो ये 600 हो जाएगा ना, ये 600 हो जाएगा। और 75 में 8 से करते हैं तो ये 8 हो जाता है। आप प्लस हम कर देते हैं, 120 में 600 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये कट जाएगा 12 25 60, यानी 5x हो जाएगा और प्लस ये तो उतना ही रह जाएगा, 5x रह जाएगा। तो ये टोटल समय कितना? 5 5 10 60 18x/600। ये हुआ हमारा क्या? टोटल समय। ठीक है, ये टोटल समय हुआ तीनों का जोड़ करके। अब औसत चाल बराबर क्या हुआ? टोटल सभी समयों का योग हो गया हमारा, मिल गया है। तो टोटल औसत बराबर दूरी बटा, दूरी कितनी है? x है और समय कितनी है? 18x, अब बट्टा में क्या है? 600 है। तो हम क्या करेंगे इसको, ये वाला x तो कंप्लीट था, ये वाला x वाला सिंगल था और ये दोनों फ्रैक्शन पहले से ही ऑलरेडी है, तो यही फ्रैक्शन ऊपर जाकर उल्टा होते हैं। तो x गुना हम इनको क्या करते हैं? भाग में है, तो चूंकि हम 600 बटा कर देंगे कितना? 18x। ठीक है, तो ये कट जाएगा x से, ये कट जाएगा x और बच गया हमारे पास 18। तो 6 से घटा देंगे तो 6 तो यहाँ 18 और 6 से करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो ये 100 बटा कितना हो जाएगा? 3, यानी आपका 33.1/3%। सॉरी, इतना आपका
चलिए 64 नंबर देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन दिया है, सरल कीजिए और इसको सरल करना है। देखिए कैसे करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई ये नहीं है। तो सबसे पहले अगर ऊपर ही, चलिए नीचे ही करना, ऊपर ही कर देते हैं, ऊपर ही कर लेते हैं। देखिएगा हाँ, इसको हम यहीं पे कर देते हैं। इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 7/3 है ना, उसको वैसे ही रखेंगे। और ये 2/3 है ना, क्योंकि देखिए कभी भी गुना और भाग में क्रिया पहले भाग की होती है, ठीक है, उसके बाद ही गुना का होता है। तो इसको हम गुना में कन्वर्ट कर देंगे और कन्वर्ट करने के बाद ये 3/5 है ना, तो 5/3 कर देते हैं, ठीक है। पहले इसकी क्रिया करेंगे, अब तो चूंकि गुना में हो गया तो आप कहीं भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे कोई भी दिक्कत नहीं है। अब नीचे दिया है आपका 2 और प्लस ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 2 5, 5/3 हो जाएगा, ठीक है। इसको फिर से आप करिएगा तो ये, इसको काटना है तो काट सकते हैं, कटने वाला है बताइए, नहीं कटेगा कोई भी। तो 7 दूना 14 बचे 70, अब बटा हो जाएगा 9 3 27। और ये वाला हम अगर बटा में करें तो 3 दूना का 6 5 11 हो जाएगा और बटा 3 हो जाएगा। अब इसको हम करेंगे तो 70/27 हो जाएगा और गुना कर देंगे, ये 11/3 है तो इसको 3/11 लिख देते हैं, ठीक है। इतना ऐसे कर देंगे, अब 3 से घटा देंगे, 3 9 27। अब हमारे पास बचा क्या, 11 9 99, यानी 70 क्या हो जाएगा 99, यानी आंसर आपका हो गया 70/99। तो 70/99 देखिए किस में दिया गया है, आपका 2 नंबर ऑप्शन में दिया गया है। आई थिंक समझ गया होंगे। 64 हो गया। 65 नंबर देखिए, 65 नंबर क्वेश्चन दिया है, 18% छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन इतना रुपए में मिलती है, वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य कितना है। मान लीजिए वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य जो है ना देखिए ऐसे निकालिएगा इसको, अंकित मूल्य मान के चलिए इसका कितना है, वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 100 रुपया मान लीजिए, 100% मान लीजिए, चाहे 100 रुपया मान लीजिए, ठीक है। तो 100 रुपया अगर मानेंगे तो इसमें से 18% छूट देना है, तो इसमें से 18% अगर छूट दे दीजिएगा, 100 में से 18% का छूट दे दीजिए, दिया जाएगा, तो यही कितना में मिल रहा है, तो यही मिल रहा है 13,489 रुपये का, ठीक है, इतना का मिल रहा है। तो इसलिए हमारा अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2 और 9 में से 1 गया 8, यानी 82% का वैल्यू कितना आ गया 13,489। तो हमें क्या निकालना था, अंकित मूल्य ही निकालना, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, सिंपल 13,489 और गुना 100 कर देंगे, चूंकि 100% का वैल्यू निकालना है, और बटा में ये क्या आ जाएगा 82। अब इसी को हमें भाग कर देना है और गुना कर देना है, तो भाग कर लेते हैं, कटाना है तो कटा भी सकते हैं, तो कटा ही लेते हैं। अच्छा 82 से डायरेक्ट हम ये कर भी सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं, लेकिन कटा लेते हैं। चलिए देखिए इसमें पूर्ण संख्या के रूप में ही आया, यानी इसका मतलब ये कटेगा जरूर, तो कटेगा तो हम डायरेक्ट ही कटा लेते हैं, ठीक है। भाग लगा देते हैं यहाँ पे, 82 से भाग लगाते हैं कहाँ पे, 13,489 में, देखते हैं कितना बार में कटता है। 82 8 दूना 16 होगा ना, तो एक के बार में लेकर चलते हैं, ये हो जाएगा 82, ये 2 हो जाएगा, 13 में से 8 गया 8 5 13, ठीक है। और उसके बाद 8 हो जाएगा, 52 होगा, 8 8 64, 8 7 56, 8 चौके 8 5 8 6 48, 6 बार में लेकर चलते हैं, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, 8 दूना 16, 8 6 48, 1 49 हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे बच गया भैया 8 में से 2 जाएगा 6, यहाँ पे बच गया 12 में से 9 गया 9 3 12, और ये 136 हो जाएगा। अब हमारे पास 136 है, हेलो, ये कैसे बच जाएगा, 6 बार में नहीं जाएगा, तो इसका मतलब 7 बार में जा सकता है क्या, नहीं, ये गलत हम लिख दिए, कहाँ ये कहाँ से आ जाएगा, एक तो नहीं आएगा, ये तो घटा हूँ नहीं आ रहा है, बताइए तो कितना खत्म आदमी है। 36 हो जाएगा, और 36 से अभी 69 कर देंगे। अब कितना बार में, 8 8 चौके 32, 4 बार में जा सकता है क्या, तो 4 बार में अगर लेकर चलें हम यहाँ पे, तो 4 से लेकर चलते हैं 8 चौके 32, 5 से लेकर 5 8 40, नहीं वो 4 से चल जा सकता है, तो 4 से लेकर हम चलते हैं भैया, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 8 चौके 32, ठीक है। और 9 में से 8 गया 1, 6 में से 1 गया, 6 में से 2 गया 4, 41 हो गया,
और 41 में हम अगर यहाँ पे 0 बैठा दें, चूँकि यहाँ पे देखिए 2 0 है तो इसमें और भी हम 2 0 बैठाएं तो फिर से हमारा 0 1 बैठ जाएगा, 1 0 और बचा हुआ है तो ये हो जाएगा। तो अगर हम इसको कितना बे 8 5 40 5 बार में लेकर चलें तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 1 11, 8 5 40 1 41, मतलब ये पूर्ण तक कट जा रहा है। ठीक है, यानी कट कर और 1 0 यहाँ का बचा हुआ तो 1 0 बार में और जाएगा तो ये आ जाएगा इतना 16,450 दिया है क्या, 16,450 इसमें दिया गया है आपका। तो ये आपका 16,450 होगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था यहाँ पे तो समय लग गया दोस्तों। ठीक है, बाकी आप कैलकुलेशन जैसे मन वैसे कर सकते हैं, मुझे तो समय लग गया। 65 हो गया। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 300 का 90% प्लस 90 का 330% का मान है, तो चलिए निकाल लेते हैं। 300 का 90% बोल रहा है तो प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में ये वाला, और फिर 90 का 30%, 30/100 कर दीजिए, कटा दीजिए, जोड़ दीजिए, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 9 3 27, तो ये 270 हो जाएगा, और ये 2 से 2 खत्म, 9 3 27, यानी इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 7 2 9 और 2 से 97 आपका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का मौसा 38 लसा इतना है, उनमें से यदि एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। जाहिर सी बात है, तो हमें पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लसा गुने मौसा। क्या होता है, होता है आपका दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है होए लसा गुने मौसा होता है, लसा गुने मौसा। तो हमारे पास दोनों का गुणनफल क्या है, तो एक संख्या तो यहाँ पे दिया है 1558 दिया गया है, दूसरी संख्या पता नहीं है तो हम x मान लेते हैं, और लसा दिया गया है 38, लसा 38 नहीं है, लसा दिया गया है भैया कितना कितना कितना, लसा आपका 98,154 दिया गया है, और गुना मौसा 38 दिया गया है, और बस यही दिया है। तो जाहिर सी बात है x बराबर क्या हो जाएगा, इसमें बटा कर दीजिए, ये इसमें बटा कर दीजिए इससे 1558 से। अब इसी को कटा लेंगे, जो भी आएगा आपका उत्तर आ जाएगा। तो जो भी आएगा कैसे आएगा, चलिए करते हैं। इसको हम घटा सकते हैं कितना से, 19 से कट जाएगा क्या, 19 3 57, 19 3 57, 19 8 152 और 3 38 कट जाएगा 19 से। तो 19 8 152 होता है, 3 38, 19 दूना 38 और 19 दूना 38 हो जाएगा। 2 से कटा दीजिएगा तो 41 दूना 82। अब 41 से इसमें भाग दे देना है, तो चलिए 41 से इधर हम भाग देते हैं 98,154 में। तो 41 दूना 82 हो जाएगा, तो इसको कर लेते हैं, ये 6 हो जाएगा, ये 16 61, 4 चौके 16, 4 बार में नहीं जाएगा तो 3 बार में जा सकता है, तो 3 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, और 11 में से 3 गया 8, 3 11, 5 में से 2 गया तो 3, 5 में से 2 गया 3। ठीक है, अब उतर जाएगा भैया 1 तक हो गया, 5 उतर जाएगा। अब 41 से कितना बार में जा सकता है, 38 आना चाहिए, तो 4 9 36, 9 बार में देखते हैं क्या, तो ये 9 हो जाएगा, 9 चौके 36 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 15 में से 9 गया, 9 6 15, और 7 में से 6 गया, 1 खत्म, 16 बच गया क्या 4, 164, तो 41 चौके 164 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमारे पास आया भैया 2394 आंसर। ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शन पर भी देखना चाहिए कि 2394 कहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है। थोड़ा सा जब भाग दे रहे होते हैं ना, तो उस समय देखिए कि किससे सिमिलर मिलते जा रहा है ये, तो जिसमें भी मिल रहा है 2 के बाद 3, तो ये बाकी 2 कन्फ्यूजन हो जाता है, 3 अंकों तक मिल गया तो जल्दी हो ही जाएगा। तो ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 2 नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, थोड़ा सा गुना भाग फास्ट होना चाहिए। 67 हो गया। 68 नंबर दिया, एक स्कूल द्वारा अपने विद्यार्थियों से 2304 एकत्र किए जाते हैं, विद्यार्थियों से इतना रुपए एकत्र किए जाते हैं, यदि प्रत्येक विद्यार्थी का योगदान उतना ही है जितने की विद्यार्थी हैं, तो स्कूल में कुल विद्यार्थी कितने हैं। मान लीजिए कुल विद्यार्थी 1 से है और 1 से रुपया उससे लिया जा रहा है, और यही दोनों का गुणनफल जो हो रहा है ना, वो 2304
रुपया हो रहा है, क्या हो रहा है, 2304 रुपये हो रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ से देखा जाए तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू ये हो रहा है 2304 रुपया। एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 2304 रुपया। तो हमें पता है यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो रूट अंदर में आ जाएगा 2304। ठीक है, तो ये रुपए में है, ध्यान दीजिएगा ये रुपए में है। अगर इसमें हमको पैसे में कन्वर्ट करना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चूँकि यहाँ पे हमें पता है 2304 किसका वर्गमूल होता है, ये होता है 48 का। ध्यान दीजिएगा 48 का वर्ग क्या होता है, 2304 होता है। तो इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे ना तो ये केवल 48 ही होगा, और 48 कहीं पे भी नहीं दिया, एक जीरो लगा कर दिया गया, मतलब कि इसको कहीं ना कहीं रुपए से पैसे में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 480 आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। श्रृंखला इतना का रिक्त या अलग पद है, क्या है, तो चलिए, सॉरी 70 कितने नंबर थे, 69 था। यहाँ से पेन बदलने को तो क्या बदल दिया। देखिए यहाँ पे अगर सीरीज देखा जाए ना तो अगर इसमें हम 2 से भाग कर दें और इसमें 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा, देखिए तो 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 दूना का 4 हो जाएगा और 2 9 18, 129 हो रहा है। अगला पद क्या है, 30 दिया है, तो अगर 2 से भाग करके 1 जोड़ देंगे तो ये पद प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें हम 2 से भाग करके अगला पद में 1 जोड़ दें तो क्या होगा, 2 से भाग करेंगे 130 का आधा होता है 65, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो 66 आ जाएगा। ठीक है, और 66 में 2 से भाग करेंगे तो 33 होगा, 33 में 1 जोड़ेंगे तो ये 34 आ गया। उसी प्रकार से ये वाला में भी हम भाग करेंगे 2 से और जोड़ देंगे 1, तो 34 में 2 से भाग करेंगे तो 18 होगा, सॉरी 17 होगा, 1 जोड़ दिया 18। उसी प्रकार से इसका पैटर्न आएगा, भाग कर दीजिए 2 से और प्लस 1 कर दीजिए तो 18 में 2 से भाग करेंगे 9 होगा, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, यानी आंसर आपका क्या होगा 10। ये वाला सही आंसर हो जाएगा। ठीक, 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 दशमलव का गुणनफल इतना है, यदि 1 दशमलव का मान इतना है तो दूसरा दशमलव क्या है, तो सिंपल सी भाग देने की बात है। तो चलिए इसको हम भाग देते हैं। भाग क्या दिया है, 20.7326 और बटा दिया है आपका 4.13 दिया है, तो दूसरा निकालना है। तो सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पे नीचे जो दिया ना इसको हम अगर दशमलव हटा दें पूर्ण रूप से तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 20, 73 और ये 26 और बाटा इसको लिखेंगे 413 पूर्ण रूप में। अब इसको हटाने के लिए दशमलव हम क्या करेंगे, नीचे जितने अंकों के बाद दशमलव है ना, दशमलव के बाद जितने अंक है ना ऊपर उतना ही हम 0 बैठा देंगे 1 पर, तो 1 पर 2 0 बैठा देंगे और नीचे ऊपर जितना भी अंक के बाद दशमलव के बाद जितना अंक है उसके बदले में हम यहाँ पे बैठा देंगे 4 अंकों के बाद, मतलब दशमलव के बाद 4 अंक है तो 4 यहाँ पे 0 बैठा देंगे। सिंपल सी बात है। अब 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 100 नीचे बच गया। अब इससे भाग उसमें कर देंगे, फिर 100 से हम भाग कर देंगे तो इसमें तो हो ही जाएगा। तो या तो कटाना चाहते हैं तो डायरेक्ट कटा सकते हैं या फिर आप भाग कर सकते हैं। तो 413 में अगर भाग करेंगे तो ये दशमलव में भी आ रहा है, तो चलिए हम 413 से भाग कर देते हैं। 413 से भाग करेंगे कितने, 20, 73 और 26 में, तो 413 4 पच्चे 65 जा सकता है, तो 4 पच्चे हम लेकर चलते हैं तो 4 चौ 5 चौ के 20 और ये 65 हो जाएगा। तो ये बचेगा कितना भैया, 73 ना, 13 में से 5 8 5 13 और ये तो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल 8 बचा। यहाँ पे आएगा 82, ये तो जाएगा नहीं, तो 82 से तो ये जाएगा नहीं, तो हम एक 0 उतार देंगे और एक बार और ये वाला उतार देंगे। तो ये कितना आएगा, कितना बार में जा सकता है, 4 यहाँ पे आना चाहिए, 2 बार में जा सकता है क्या, 3 बार में तो नहीं जाएगा लेकिन 2 बार में ज़रूर जाएगा, तो 2 बार हम यहाँ पे कर देते हैं तो 826 हो जाएगा। बिल्कुल एकदम कट जा रहा है, बिल्कुल परफेक्ट कट जा रहा है। ठीक है, तो ये 502 बार में कट रहा है, तो इसका भागफल कितना होगा, 502। और 502 में 100 से भाग करना है तो नीचे जितना 0 रहता है ना उतना ही दाहिने से अंक घसक जाता है, यानी 5.02 आपका हो जाएगा, यानी दाहिने से 2 अंकों के बाद यहाँ पे दशमलव पड़ जाएगा जब नीचे 2 0 रहता है भाग। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। 5 आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये 5.02
ये वाला आपका बिल्कुल परफेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, 70 हो गया। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक वार्षिक परीक्षा में हार्दिक 725 अंकों में से 500 अंक प्राप्त करता है। परीक्षा में उसके कितने प्रतिशत अंक हैं? प्रतिशत अंक निकालने हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें जितना भी अंक आता है ना, प्राप्तांक होता है, उसको ऊपर रखते हैं। तो हमारे पास कितना आया है, कलर चेंज करने दीजिए, कितना होगा, यानी 500 अंक प्राप्त किया ना, तो 500 ऊपर रखेंगे और टोटल नंबर कितना था एग्जाम का, 725। तो इसको हमेशा इसी के बेस पर निकालते हैं। और ये चूंकि परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो कर देते हैं। 5 से घटाएंगे तो 100 बार में, और 5 से घटाएंगे तो 5 एकम 5, 5 चौके 20 और 5 पचे 25। अब कट जाएगा, 5 से घटा देंगे तो 20 500, 5 से घटाएंगे तो 5 दूना 10, अब 5 9 45, 29 हो रहा है। और ऊपर हमारे पास हो जा रहा है भैया 20 यानी 2000, अब बटा 29। अब 2000 को हमके क्या करना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कितने बार में आता है। 29 से भाग लगाएंगे 2000 में, तो यहाँ से 29 से कितना बार में जा सकता है, 9 दूना 18, 9 से नहीं जाएगा, 8 से जा सकता है, 8 नहीं 7 से जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 7 से जाएगा, 7 दूना 14, 7 9 13, 14 और 26 नहीं होगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 6 बार में जा सकता है। 9 चौक 54 के 4 हासिल 5, 6 दूना 12, 5 12 5 17, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पे 9 में से 7 गया 2, और ये बच जाएगा भैया, खत्म हो जाएगा 26। यहाँ पे 2 से 60 हो जाएगा। अब कितने बार में जा सकता है, 26 तक पहुँचना है। यहाँ पे 29 है ना, 26 तक जाना है। तो यहाँ पे हम जाते हैं, 9 से जा सकते हैं, 9 से जा सकते हैं। 9 दूना 18, 9 से जा सकते हैं। 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 दूना 18 और 8 26, यानी 61 हो गया, ज़्यादा हो गया, 1 पॉइंट ज़्यादा हो गया। तो चलिए 8 हम कर लेते हैं इसको, तो 8 कर लेते हैं। तो 8 बार में कितना जाएगा, 8 9 72 और 7, 8 दूना 16 और 7, 16 को 7 23, 7 6 13 23, 10 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा भैया, 8 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास बचा कितना, 5 में से 3 गया 2, यानी 28। फिर हम इस पर 0 बैठा देंगे, तो अभी 108 आ रहा था, तो अब 9 बार में जा सकता है। अब दशमलव हम कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो अब अंक बचा नहीं, तो हम दशमलव में 9 करते हैं। अब दशमलव में हम 9 करेंगे तो भैया कितना हो जाएगा, 261 आ रहा था ना 9 से, तो ये जितना भी है, तो हमारे पास लगभग 68.9 आ रहा है। 68.9 किसके बराबर है, 68.9 अगर देखा जाए तो किसके बराबर इसमें आ जाएगा, 68 किसके, 70 के करीब है। तो यानी 70% आपका आंसर हो सकता है, क्योंकि ये इसी के करीब है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन 68.9 है। इसका मतलब ये 69 तक जाएगा, लेकिन इसको 70 के करीब रखा जा सकता है। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। आपका 72 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है निम्नलिखित सेट के परिणामों का औसत कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे परिणाम कितने दिए गए हैं, परिणाम आपके दिए गए हैं भैया। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, सबको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई, जोड़ने के लिए कौन सा इंक ले लें, ये वाला लेते हैं। यहाँ पे 1 है, बट सही नहीं लग रहा है, यहाँ पे रेड कर लेते हैं। यहाँ से 1 और ये 3 1 4 4 4 8 8 7 15, तो 15 का 5 हासिल 1 और 1 1 हो गया, 9 1 10 10 2 12 12 3 15 15 6 21 का 1 हासिल 2, तो 2 को पहले ही जोड़ देते हैं, 2 4 6 6 2 8 8 3 11 11 4 15 15 5 20, तो 2015 है। और कितने आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दे दीजिए, ये जो भी आएगा आंसर होगा। 5 चौके 20 0 और 5 3 15, यानी 403 आपका आंसर हो जाएगा। 403 4 नंबर ऑप्शन में दिया गया है, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, 72 का 4 नंबर, कोई दिक्कत। 73 नंबर देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन दिया है, 98 61 को 3 व्यक्तियों ए बी और सी में 3 11 5 के अनुपात में बांटा जाना है, बी का हिस्सा क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो भी सॉल्व किए जाते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। बी का हिस्सा पूछा जा रहा है, तो बी का अनुपात देखेंगे क्या होगा। तो बी का अनुपात 11 दिया है, तो सिंपल हम 11 को ऊपर रखते हैं और बट्टा में जितने भी अनुपात दिए हैं ना, उन सभी को जोड़ देते हैं। 11 3 14 5 19 हो जाएगा, और इसको हम गुना कर देंगे कितना से, 98 61 से।
सिंपल इतना कर देंगे। तो 19 से कटा देंगे तो 19 बचे 95 हो जाएगा, 3 36, 19 से कम 19, 19 दूना 38 नहीं होगा, तो 2 को घटा देंगे तो 17 हो जाएगा, 171, तो 19 नवा 171 होता है। तो 519 में गुना हम कर देंगे यहाँ पे 11 से, तो 519 में 11 से गुना करेंगे तो भैया ऐसे हो जाएगा 519, 9 9 1 10 5 1 6 1 7 और ये 5, यानी 5709 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 57 आपका 2 नंबर में दिया गया है, यही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करा एक संगठन में 3450 कर्मचारी हैं, इनमें से 42% कर्मचारियों ने पदोन्नति प्राप्त की हो तो कुल कितने कर्मचारी पदोन्नत हुए? तो ये परसेंटेज में दिया गया, इसी का परसेंटेज निकाल रहा है। तो 3450 का 42% सिंपल निकाल दीजिए, जो भी आएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। तो 3450 का 42% निकाल दीजिए, कितना होगा? तो 1 से 1 खत्म हो जाएगा, 5 दूना 10 और 5 से घटाएंगे तो 5 छके 30, 5 9 45, 2 से 21 दूना 42। अब गुना कर देना है, 69 में 21 से गुना करेंगे तो 69 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा और 6 दूना 12, 1 13 हो जाएगा। तो 9 8 6 14 और 3 1 4, 1449, यानी 1449 आपका पदोन्नत हुए। ए नंबर ऑप्शन दिया है, 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 74 का। ठीक है, चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 परीक्षणों का माध्य 65 पाया गया, किंतु बाद में यह पाया गया कि 69 के स्थान पर 96 पढ़ लिया गया है। तो जाहिर सी बात है इनके बीच की डिफरेंस जो होगी वो घटेगा। इस प्रकार सही माध्य कितना होना चाहिए? तो माध्य 20 का देखिए, 20 का दिया है 65, तो 65 दूना 130 होता है ना, और इस पर एक 0 बैठा देंगे तो टोटल हमारा योग कितना हो जाएगा? 1300, जिसमें 69 को 96 समझ लिया गया। तो इनके बीच की डिफरेंस कितनी है? तो 69 में से 96 में से 69 को घटा देंगे तो 16 में से 9 हो गया, 9 7 16 और ये 8 में से 6 हो गया 2, यानी 27 का डिफरेंट है। तो टोटल में से हम क्या करेंगे? 27 को घटा देंगे। ठीक है, घटाने के बाद 20 से भाग कर देंगे, वही हमारा टोटल माध्य हो जाएगा। तो 27 को घटाया, 10 में से 7 गया 3 हो जाएगा और ये हमारा क्या होगा भैया? 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा और ये बच गया 2, 1273, यानी 1273 में अगर हम 20 से भाग कर देंगे तो टोटल प्रेक्षण 20 ही है, 20 घटेगा नहीं प्रेक्षण, बस थोड़ा सा मिसिंग हो गया है यहाँ पे, 69 को 96 समझ लिया गया था। तो 20 से भाग कर दीजिए, तो यहाँ पे हम 2 से भाग करके 10 से फिर भाग कर देंगे तो भी हो जाएगा। तो 2 से इसको हम भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 छक्के 12, 2 3 6, 2 छक्के 12 और 2 छक्के 2 पचे 10 और फिर 10 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 63.65। ये कुछ इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। ये इस टाइप से हम कैसे इतना जल्दी लिख दिए? 63.65 1 नंबर में दिया गया है, ऐसे कैसे लिख दिए? देखिए ऐसे हम किए हैं, 1273/20 है ना, तो इसको हम 2 गुने 10 भी तो लिख सकते हैं। अब 2 से कटा दिए हैं तो 2 से कटाइएगा तो बस वही आ रहा है, कितना आपका ऐसे आ रहा है, दशमलव में आ रहा है, यहाँ पे दशमलव आ रहा है। तो जाहिर सी बात है फिर 10 से भाग करना है तो नीचे एक 0 रहता है ना, तो वो 0 यहाँ पे आ जाता है, तो 63.65 हो जाता है। राइट साइड से एक अंक और घसक जाता है। आई थिंक समझ गए होंगे, बहुत बार बता चुके हैं ये चीज़। तो 75 का आपका आंसर क्या होगा? 63.5 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आ गया भाषा परीक्षण खंड 3। तो चलिए भाषा परीक्षण को भी हम देख लेते हैं। तो भाषा परीक्षण अब तक हम लोग क्या क्या कर लिए? अब तक हम लोग जो किए हैं ना, खंड 1 हमने देख लिया, खंड 2 भी देख लिए, पूरे क्वेश्चन को देखे हैं और अब हम देखने जा रहे हैं भैया खंड 3। खंड 3 क्या है? भाषा परीक्षण, भाषा परीक्षण। तो चलिए शुरू करते हैं, इसी को बोलते हैं लैंग्वेज टेस्ट। टेस्ट बोल दीजिए, परीक्षण का मतलब टेस्ट ही होता है। लैंग्वेज टेस्ट देखते हैं क्या होता है इसमें। आइए 76 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, इसमें तो वो करना पड़ेगा ना, देखिए सबसे पहले अनुच्छेद पढ़ना पड़ेगा, तभी पता चल पाएगा कि हमसे कितना क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है। कह रहा है कि गांव में एक लड़का रहता था, उसके घर के पास एक पेड़ था। ठीक है,
एक गांव में एक लड़का रहता था, उसके घर के पास एक पेड़ था, उस पर एक बंदर रहता था। ठीक है, वह बहुत नटखट था, फिर भी उसकी माँ उसे बुलाती थी और उसे खाने के लिए केले और मिठाइयाँ देती थी। खाने के लिए क्या देती थी? केले और मिठाइयाँ। एक बार वह लड़का माँ के साथ मेला देखने गया। वे लोग घर में ताला लगाकर सुबह ही चले गए। ठीक है, शाम को लौटने पर उसने एक विचित्र बात देखी। क्या देखी भैया? वह बंदर उस दिन पेड़ को छोड़कर कहीं गया ही नहीं था, मतलब कहीं नहीं गया। वृक्ष की सबसे ऊंची डाल पर वह बैठा, वह सारे दिन उसके घर की रखवाली करता रहा। उसकी माँ ने उसे उस दिन उसको बहुत सारी चीजें खाने को दी। क्या दी? बहुत सारी चीजें खाने को दी। आते हैं क्वेश्चन पर। कह रहा है 76 नंबर क्वेश्चन कि पेड़ पर कौन रहता था? तो भैया गांव में एक लड़का था, उसके घर के पास एक पेड़ था, एक पेड़ पर एक बंदर रहता था। तो यहाँ पे दिया गया है कि पेड़ पर कौन रहता था, अभी जस्ट पर है बंदर रहता था। 2 नंबर आंसर हो जाएगा। लड़के की माँ उसको क्या खाने को देती थी? तो लड़के की माँ उसको केले और मिठाइयाँ देती थी खाने के लिए। देखिए यहाँ पे केले और मिठाइयाँ देती थी यहाँ पे खाने के लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? 4 नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। लड़के के घर की देखभाल किसने की? बंदर ने की भाई। कौन किया? बंदर ने किया। तो स्पष्ट उसमें अभी पढ़े। मेले से लौटने पर लड़के की माँ ने बंदर को क्या दिया? बहुत सारी चीजें खाने को दी। यहाँ पे लास्ट में दिया गया है। तो आपका बहुत सारी चीजें यहाँ पे 3 नंबर हो जाएगी। 80 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। शाम को लौटने पर विचित्र बात क्या देखी गई? बंदर सारा दिन बंदर पेड़ की ऊंची डाली पर बैठा रहा। ये बिल्कुल विचित्र थी। बंदर भागा ही नहीं था वहां से, पूरे दिन रखवाली करता रहा। बाकी सब बंदर ने सब कुछ तोड़ दिया था, ऐसी बात नहीं है। बंदर ने मोहल्ले वालों को परेशान किया, ऐसी बात नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं, गलत बात है। तो 2 नंबर आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 1 समझ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 1 हो गया, अनुच्छेद 2। अरे भाई हाँ ठीक है। अनुच्छेद 2 नंबर देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि चित्तौड़ वर्तमान राजस्थान का एक जिला है। चित्तौड़ जो है वर्तमान राजस्थान का एक जिला है। यह मुस्लिम आक्रमणकारियों से लोहा लेने वाले मेवाड़ राज्य के राजाओं की राजधानी था। मेवाड़ राजाओं की राजधानी था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। बाद में राजपूतों ने इसे 1308 ईस्वी में चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। ठीक है, अकबर के शासनकाल में भी राजपूतों ने अकबर के वीरतापूर्वक मुकाबला किया। महाराणा प्रताप जैसे वीर और साहसी राजा ने जंगलों में भटकना तो स्वीकार कर लिया, किंतु अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं किए। अनेक राजपूत रानियों ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए आग में जलकर जौहर कर लिया। चित्तौड़ में निर्मित विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ और किला राजपूतों की वीरता की गाथा सुनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है चित्तौड़ स्थित है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात। यहाँ पे पहले ही दिया है राजस्थान में, तो यहाँ पे 2 नंबर आंसर बिल्कुल हो जाएगा राजस्थान में। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। कब? तो 1303 ईस्वी में किया था। 1308 में राजपूतों ने उस पर कर लिया था। तो 1303 यहाँ पे 82 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर का रहा है कीर्ति स्तंभ व विजय स्तंभ स्थित है कहाँ पे? तो यहाँ पे देखिए चित्तौड़ में निर्मित विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ यहाँ पे दिया है ना। चित्तौड़ में निर्मित विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए चित्तौड़ में, चित्तौड़ कहाँ पे है? तो चित्तौड़ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक। अकबर की अधीनता को किसने स्वीकार नहीं किया? महाराणा प्रताप ने। तो यहाँ पे आपका आंसर अभी जस्ट हमने यहाँ पे पढ़ा था। अलाउद्दीन खिलजी इसने किसने नहीं स्वीकार किया? महाराणा प्रताप जैसे वीर और साहसी राजा जो है अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, जो यहाँ पे दिया गया। तो आपका 84 का ये नंबर आंसर सही हो जाएगा। राजपूत रानियां अपने सतीत्व की रक्षा के लिए क्या करती थी? भाग जाती थी, आग में जलकर जौहर करती थी। हाँ, आग में जलकर यहाँ पे देखिए जौहर कर लिया। मतलब औरतें जो होती थी वो अपनी रक्षा के लिए भले जौहर कर लेती थी, अधीनता आग में जलकर जौहर करती थी। ठीक है, 85 हो गया। आई थिंक समझ गए होंगे 85 के 2। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 3 नंबर देखते हैं।
अनुच्छेद 3 क्या कहता है? वाराणसी को काशी और बनारस भी कहा जाता है। ठीक है, यह गंगा के किनारे बने घाटों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? घाटों के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है। क्या है भाई? एक प्रसिद्ध मंदिर है। वाराणसी का हिंदू विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। इसकी स्थापना महामना मदन मोहन मालवीय ने लोगों की सहायता से की थी। ठीक है, वाराणसी से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक स्मरणीय स्थान है जिसका नाम है सारनाथ। ठीक है, यहाँ पर एक पुराना स्तूप भी है। सारनाथ में बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को सबसे पहले बौद्ध की शिक्षा दी थी। ठीक है, सारनाथ में बुद्ध के अनेक स्तूप है। यहाँ श्रीलंका, थाईलैंड, चीन, जापान देशों द्वारा बनवाए गए मंदिर भी प्रसिद्ध है। सारनाथ में एक राजकीय संग्रहालय है। इनमें बहुत सी मूर्तियां रखी गई हैं। यहाँ सम्राट अशोक के 4 सिंहों वाला स्तंभ भी रखा गया है। यह हमारा राज्य चिन्ह है। ठीक है, बताओ इस चिन्ह को तुमने कहाँ कहाँ देखा है? वाराणसी जरी और रेशम के काम के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शहनाई वादक स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खां और तबला वादक किशन जी महाराज वाराणसी के रहने वाले थे। आते हैं, अब पढ़ने के बाद पता चलेगा कि क्या होगा क्वेश्चन। काशी में एक भव्य है। क्या? काशी में क्या है? एक भव्य प्रसिद्ध मंदिर, विश्वनाथ मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है। तो देखिए विश्वनाथ मंदिर यहाँ पे दिया भी गया है, तो 1 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी इन सब की तो चर्चा ही नहीं की गई। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये वाला पार्ट। वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि यहाँ पे काशी में एक भव्य विश्वनाथ मंदिर है। 86 का एक सही उत्तर हो जाएगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो दीनदयाल उपाध्याय, भीमराव अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय। ये हमारा पढ़ने को अभी मिला था, मदन मोहन मालवीय। यहाँ पे देखिए महामना मदन मोहन मालवीय ने लोगों की सहायता से इसकी निर्माण करवाई थी। बाकी इसकी चर्चा ही नहीं है। सारनाथ अवस्थित है वाराणसी से इतना किलोमीटर, जस्ट यहाँ पे दिख रहा है 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर। तो यहाँ पे 10 से 12 4 नंबर ऑप्शन में दिया गया है। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, 89 नंबर का है सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ में है 3 सिंह, 5 सिंह, 4 सिंह। अभी 4 सिंह हम लोग पढ़े हैं। यहाँ पे 4 सिंहों वाला स्तंभ भी रखा गया है, यहाँ पे स्पष्ट दिया है। वाराणसी निवासी किशन जी महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो देखिए यहाँ पे दिया है वादक किशन जी महाराज वाराणसी का तबला वादक थे, तो यहाँ पे तबला से होगा। 3 नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक, आई थिंक समझ रहे होंगे। अनुच्छेद 3 हो गया। 4 नंबर देखते हैं। अनुच्छेद 4 क्या कह रही है? राज्याभिषेक के बाद भी शिवाजी ने अपना विजय अभियान जारी रखा। बीजापुर और कर्नाटक पर आक्रमण करके समुद्र तट के सारे प्रदेशों को अपने अधिकार में कर लिया। शिवाजी ने ही सबसे सुव्यवस्थित ढंग से पहले नौसेना का गठन किया। शिवाजी महान दूरदर्शी थे और वे यह जानते थे कि भविष्य में देश को नौसेना की आवश्यकता होगी। ठीक है, शिवाजी सभी धर्मों का समान आदर करते थे, समान आदर करते थे। राज्य के पदों के वितरण में भी समान आदर करते थे। राज्य के पदों के वितरण में भी कोई भेदभाव नहीं रखते थे। उनके राज्य में स्त्रियों का बड़ा सम्मान किया जाता था। युद्ध में यदि शत्रु पक्ष की कोई महिला उसके अधिकार में आ जाती तो वे उनका सम्मान करते थे। क्या करते थे? सम्मान करते थे और उससे उसके पति अथवा माता पिता के पास पहुंचा देते थे। उनका राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य था। उनके राज्य में हर एक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता थी। अत्याचार के दमन को वे अपना कर्तव्य समझते थे, इसीलिए सेना संगठन को विशेष महत्व देते थे। सैनिकों की सुख सुविधा का वे विशेष ध्यान रखते थे। शिवाजी के राज्य में अपराधी को दंड अवश्य मिलता था। जब उनका पुत्र संभाजी अमर्यादित व्यवहार करने लगे तो उसे भी शिवाजी के आदेश से बंदी बना लिया गया था। ठीक है, पढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि पढ़ने से क्या समझ में आया। शिवाजी ने कहाँ पर आक्रमण करके समुद्र तट के सारे प्रदेशों को अपने अधिकार में ले लिया? कहाँ पे आक्रमण करके? तब बीजापुर और कर्नाटक पर आक्रमण करके समुद्र तट के सारे प्रदेशों को अपने अधिकार में कर लिया था शिवाजी ने। कहाँ पे? बीजापुर और कर्नाटक। तो बीजापुर और कर्नाटक और बीजापुर उल्टा दे दिया है, कोई बात नहीं है।
शिवाजी आदर करते थे किसकी? हिंदू धर्म की, इस्लाम धर्म की, ईसाई धर्म की, सभी धर्मों की। हाँ, वो सभी धर्मों का आदर करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है शिवाजी सभी धर्मों का समान आदर करते थे, यहाँ पे स्पष्ट दिया है। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? संभाजी। यहाँ पे शिवाजी का पुत्र का नाम क्या था? संभाजी। यहाँ पे दिया है संभाजी। ठीक है, ये वाला पार्ट 93 हो गया। 94 नंबर देखते हैं। शिवाजी के आदेश से बंदी बना लिया गया। शिवाजी के आदेश से क्या बंदी बना लिया गया भैया? तो संभाजी को, जब संभाजी अब अमर्यादित व्यवहार करने लगे थे तो संभाजी को भी उनके आदेश से, यहाँ पे देखिए कह रहा है शिवाजी के आदेश से बंदी बना लिया गया। किसको? संभाजी को। अमर्यादित व्यवहार करने लगे थे इसलिए। ठीक, उसके बाद 95 नंबर दिया है युद्ध का विलोम क्या होता है? शांति होता है। युद्ध मत करो, शांत रहो। ठीक है, तो 95 का 1 नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बाकी तो कुछ देखना ही नहीं है, इस पर कलश चतुर्द्वैष हटाइए, आगे बढ़िए। अनुच्छेद 5 आ गया हमारे पास, और ये क्या कह रहा है भाई? एक वन में एक रहट था। एक वन में एक रहट था, उनमें बहुत सारे मेढक रहा करते थे। उन मेढकों के मुखिया का नाम क्या था? गंगदत्त था। एक बार गंगदत्त रहट से पानी निकालने वाली टिंडों की माला में बैठकर कुएं से बाहर आया। बाहर की दुनिया देख वह बहुत प्रसन्न हुआ। वह फुदक फुदक कर वन की हरियाली में सैर करके बड़ा आनंद प्राप्त करने लगा। काफी देर तक फुदकने घूमने के बाद वह हरी घास के भरे एक मैदान के पास पहुंचा। उसने देखा वहां एक भूख प्यास से मरियल हो रहा सांप पड़ा है। ठीक है, सांप को मरा, भूख प्यास से मरियल हो रहा सांप पड़ा है, मरा हुआ नहीं है, मरा पढ़ दिए क्या? चलिए, सांप को गंगदत्त ने जीवन में पहली बार देखा था। उसे उसका रंग रूप और आकार प्रकार बहुत अच्छा लगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रहट में कौन सा जीव रहता था? भैया मेढक की बात हो रही तो मेढक ही रहता था। मेढकों के मुखिया का नाम क्या था? गंगदत्त। अभी पर है गंगदत्त, यहाँ पे नाम था। ठीक, उसके बाद गंगदत्त ने हरी घास के भरे मैदान में क्या देखा? तो सांप की बात की जा रही है। मरियल सांप को देखा था। सांप देखने में कैसा था? तो यहाँ पे दिया है सांप देखने में उसका रंग रूप आकार प्रकार बहुत अच्छा लगा। कैसा था भैया? तो सांप को रंग जीवन में पहली बार देखा, उसे रंग रूप अच्छा लगा। तो सांप तो एक्चुअल में यहाँ पे भूख प्यास से मरियल हो रहा सांप पड़ा था, तो ये मरियल था। यहाँ पे ये वाला थोड़ा सा सेंस मरियल में यहाँ पे आएगा। मोटा ताजा भयानक ऐसा कुछ जिक्री नहीं है, मरियल जरूर था। गंगदत्त घूमता हुआ कहाँ पहुंचा? गंगदत्त घूमता हुआ कहाँ पहुंचा भैया? तो शहर तालाब मैदान में पहुंचा था। हरे भरे हरियाली वाले मैदान में पहुंचा था। यहाँ पे दिया है वह हरी घास से भरे एक मैदान के पास पहुंचा। ये वाला पार्ट है इसका आंसर। ठीक है, तो 100 का 1 नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। हम लोग यहाँ तक अभी तक क्या कर लिए हैं? 100 क्वेश्चन का पूरा सॉल्व कर लिए, और हम आगे बढ़ते हैं। और इसमें हम लोगों ने ख़त्म कर दिया आज भैया, क्या ख़त्म कर दिया? मॉडल पेपर आपका 17 वाला पूरा ख़त्म कर दिया हम लोगों ने। 2017 को हमने पूरे ख़त्म कर दिए। अब इसके बाद जो चैप्टर है ना उसको हम पढ़ेंगे। अब इसमें मॉडल सेट वगैरह कोई भी नहीं दिया गया है। मॉडल सेट अब इसके बाद नहीं दिया गया है 17 के बाद। तो यानी हमने टोटल अब तक क्या किए? 2021 का कर चुके हैं, 2020 का भी कर लिए हैं, 2019 का भी कर लिए, 2018 का भी कर लिए, और 2017 का भी कर लिए। अगर नहीं देखे हैं तो भैया आप जाकर जरूर देखिए, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। प्रैक्टिस इतना हो जाएगा ना कि आपको जुबान पे याद हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन रीजनिंग का भी आएगा तो यूं चुटकियों में आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आ गई होगी इतनी सारी बातें। तो लास्ट में अब आपको अपना परिचय भी मैं दे देता हूँ। मोर अबाउट मी, मेरे बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो जान लीजिए। आपको पता है कि इसमें हमने आपको विद्यासागर अंकगणित और लुसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का सॉल्यूशन कंप्लीट कर दिया है। विद्यासागर अंकगणित और लुसेंट्स प्राथमिक अंकगणित, लुसेंट्स प्राथमिक अंकगणित वाला जो होता है बुक, उसका सॉल्यूशन कर दिया है कंप्लीटली। ये होगा 220 वीडियोस। ठीक है,
ये 220 वीडियोज़ होंगे और इसका 92 वीडियोज़ होगा। प्लेलिस्ट में जाकर एक बार ज़रूर चेक करिएगा इन दोनों को, प्लेलिस्ट में ज़रूर एक बार विजिट करके देखिएगा कि इसमें है भी कि नहीं। और अभी तो जो कर रहे हैं वो आपको पता है जवाहर नवोदय विद्यालय वाला कर रहे हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा। ये वाला बुक जो अभी देख रहे हैं आप लोग, जो भी हम लोग पढ़े हैं, इसका सलूशन तो कुल मिलाकर हमारे पास यहाँ पे 92 वीडियो, ये 220 वीडियो, और ये भी बुक देखिए कितने वीडियो में जाते हैं। तो इसको आप कंटिन्यूस अगर देखते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। क्लास 6 के लिए ये ज़्यादातर बेटर रहेगा। और बाकी और लोग भी रीजनिंग से संबंधित अपना क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। मैथ्स भी इसका कोई अच्छा ठीक ठाक है, मतलब सिलेबस इसका, तो आप देख सकते हैं। यहाँ से आपको पता है कि इस चैनल पर हमारा ये भी चैनल जिसका नाम है मैथ ए मस्ती भैया, तो ये चैनल के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। इस पर हम एस.डी. जादव सर की बुक का सलूशन करते हैं, एस.डी. जादव बुक का सलूशन करते हैं। और ये वाला भी जानते होंगे आप लोग, इस पर हम डॉक्टर R.S. अग्रवाल सर की बुक का सलूशन करते हैं भैया, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो इससे भी जुड़ सकते हैं, इससे भी जुड़ सकते हैं, अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। तो इस पर जैसे आप लोग जितनी जल्दी जुड़िएगा, जितना व्यक्ति जितना जल्दी जुड़िएगा उतना ही जल्दी हम इस पर काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि वो मोटिवेशन नहीं मिल पाता है ना जो चाहिए, इसीलिए इस पर काम रुक जाता है, और कोई बात नहीं है, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे मेरी बातों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका चैप्टर अब शुरू होगा रीजनिंग का, क्योंकि उसके अब बुक के बाद कोई भी प्रैक्टिस मॉडल सेट वगैरह नहीं है, तो चैप्टर हम देखेंगे रीजनिंग का पहले दिया गया है, तो रीजनिंग का ही हम पहले देखेंगे, उसके बाद अरिथमेटिक वाला मैथ्स जो दिया है उसको देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सॉरी, अगर आप किसी भी प्रकार से मुझे हेल्प करना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन करके आप कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्विक रिस्पॉन्स। अगर कोई क्विक रिस्पांस देना चाहते हैं तो इस स्कैनर को स्कैन करके रिस्पांस दे सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।